हेलो माय पीपल, माय फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। और आ चुकी है आप सभी की तनुजा। ओके, आपके एक नए रीडिंग के साथ जो आप सबका बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है वो है हु विल यू मैरी। ओके, होप कि आप सब एक्साइटेड होंगे इस रीडिंग के लिए। सो इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन कैसे होंगे, नेचर वाइज, लुक वाइज, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा, ठीक है, आपके साथ उनकी बाउंडिंग कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज। ओके, कहाँ से हो सकते हैं, फेवरेट कलर, फेवरेट उनका थिंग्स, आप कहाँ पे मिलोगे फर्स्ट टाइम, कितने दिन में आपकी शादी हो सकती है उनसे, ठीक है। सो जितना कुछ हो सकता है ना, इन डिटेल हम सारा कुछ जानेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि सारा कुछ मैं आपको बता दूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, और अगर नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से वीडियो आएंगी। ओके, यहाँ पे मैंने पाइल 1 लिया है और ये सारे जो है मंथ के अकॉर्डिंग होंगे, मतलब आपका जो बर्थडे जिस मंथ में भी पड़ता है वो आप सेलेक्ट कीजिए। सो यहाँ पे आप देखिए पाइल 1, जिनका जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर आता है वो पाइल 1 सेलेक्ट करेंगे। ओके, और जिनका भी बर्थडे फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में आता है वो लोग पाइल 2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो अगर आप वैसे नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो आप अपने कार्ड्स को चूज़ करके कर सकते हैं। तो पहला कार्ड जो पाइल 1 के लिए होगा वो केयरिंग कनेक्शन होगा। ओके, और दूसरा जो पाइल 2 के लिए होगा वो होगा मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, अगर आपको अभी भी नहीं अगर समझ में आता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ जो रीडिंग होगी वो आपकी टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आएगी आपके सामने वो उस वक्त के लिए वैलिड हो जाएगी, ठीक है। जब भी आप देखोगे उस वक्त के लिए वैलिड होगी। जेंडरलेस से कोई भी देख सकते हैं, कोई भी जेंडर वाले, फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, ठीक है, देख सकते हो। अगर आपकी ज़्यादा एज हो गई है वो भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए है, मतलब सभी के लिए। ओके, और चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपना आप लोग सपोर्ट दिखाइए, ठीक है, मुझे सब्सक्राइब करके, लाइक करके। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मुझे मोटिवेट करता है कि मैं बहुत सारी वीडियोस लाते रहूं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, उन लोगों को शेयर कीजिए जो जिसको ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की, ठीक है। ओके, पर्सनल रीडिंग चाहते हो आप मुझसे तो मैंने जीमेल और अपना इंस्टा आईडी दे रखा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है और स्क्रीन पे भी अभी शो कर रहा है। सो इसलिए आप मुझे आराम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो पेड होगी। सो हेलो पाइल 1, होप कि आपने मंथ को सेलेक्ट करके आए होंगे जिस भी मंथ में आपका जन्म हुआ है, या फिर इस प्यारे से कार्ड केयरिंग कनेक्शन को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो चलिए हम आपके लिए कार्ड्स लेते हैं फ्रॉम टैरो डेक, हम पहले देखेंगे। ओके, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। बताइए कि इनके पर्सन का नेचर कैसा होगा, प्रोफेशन क्या होगा, कहाँ से हो सकते हैं, कैसा फैमिली बैकग्राउंड होगा। सो सारा कुछ हम जानेंगे। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। चलिए कार्ड्स लेते हैं। ऑलराइट, वाओ, अमेजिंग, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, ऑलराइट, चलिए अब हम और भी कार्ड्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक साथ सारे मैसेजेस देखेंगे। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ एक्यूरेट मैसेज दीजिए। सो देख लेते हैं इस डेक के थ्रू भी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, और प्लीज़ मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिएगा भगवान। ओके, सो काफ़ी अच्छा कार्ड्स आए हैं। ओके, ऑलराइट, abundance, that's great. अमेजिंग, एक कार्ड हम और लास्ट लेंगे इसके। ओके, दैट्स इट। सो हम कार्ड्स अरेंज करते हैं, फिर देखते हैं रीडिंग पाइल 1
देखिए मैंने यहाँ पे सारे कार्ड्स अरेंज कर लिए हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स लिए मैंने ताकि बहुत अच्छे से मैसेजेस क्लियर हो जाए, सब कुछ अच्छा से पता चले, क्लियरिटी मिले आपको। ओके, सो यहाँ पे जो मैं ओवरऑल कार्ड्स में देख के आपको जो बताना चाहती हूँ, जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो ये है कि हो सकता है आप लोगों का लव मैरिज हो और आपके पास्ट के पर्सन हो, या फिर अभी जो लोग भी रिलेशन में चल रहे हैं ना, ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ ये भी मैसेज आ रहा है जो सिंगल हैं उनके लाइफ में वो पर्सन, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट के ही पर्सन आए, ठीक है, जिनके साथ कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा हो गया था, हो सकता है वही पर्सन आए और उसी पर्सन के साथ बहुत अच्छा भी आपका मैरिड लाइफ होगा। तो यहाँ पास्ट के पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ कार्ड्स तो बहुत सारे हैं। चलिए मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। सो देखिए यहाँ पे मैं सन कार्ड्स के थ्रू शुरू करती हूँ, ठीक है। बताना चाहती हूँ कि आपका जो रिलेशन होगा आफ्टर मैरिज, ठीक है, हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं चला, ठीक है, झगड़ा हो गया, लेकिन फिर से ये पर्सन जो है आपके लाइफ में आ सकते हैं। कोई पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या फिर अभी जो रिलेशन में आप चल रहे हो तो हो सकता है यही पर्सन से आपकी शादी होगी, फिक्स है, ठीक है। और आपको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ेगा इस पर्सन से शादी करने के लिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लव मैरिज है पाइल 1 के लिए। तो चलिए देखते हैं, पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है क्योंकि सन कार्ड आया है। और ये जो है, सबसे पहली बात, आपके रिलेशन में फ्रीडम होगा, फ्रीडम को दर्शा रहा है, ठीक है। हो सकता है मैच्योरिटी आप लोगों के बीच में पहले नहीं थी, लेकिन आगे जब आपकी मैरिड लाइफ होगी, आगे चल के आप लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगा, इतना अच्छा बॉन्डिंग बनेगा कि आप लोग एक दूसरे से शादी करोगे, ठीक है। और कोई मैरिड वाले अगर यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की न्यूज़ आने वाली है, ठीक है, ये चीज़ भी है। और यहाँ पे एक बताना चाहती हूँ, आप जब इस पर्सन के साथ शादी करोगे तो ये पर्सन जो है आपके लिए लकीएस्ट पर्सन साबित होंगे, ठीक है। इस पर्सन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप कुछ भी वर्क करोगे ना तो ये पर्सन जो है आपके लिए सपोर्ट तो करेंगे, साथ साथ बहुत लकी साबित होगी। कुछ ना कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये पर्सन का हाथ होगा और इस पर्सन की वजह से ही आप आगे बढ़ जाओगे अपने लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लव मैरिज जब होती है तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये लव मैरिज तो नहीं चलने वाला, ठीक है, स्पेशली हमारे कंट्री जो है इंडिया में, ठीक है। सो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, लव मैरिज नहीं चलता है, अरेंज मैरिज बेस्ट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों मिल के जो है ना, इस अपने रिलेशन को प्रूफ करोगे और लोगों को दिखाओगे कि हमारा मैरिज जो है, देखो चला, लव मैरिज है और चला भी, इसमें सच्चाई है, लॉयल्टी है, प्यार है। अब बहुत बड़ी बात है ये ना। और बात यहाँ पे ये है कि आप लोगों के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे अच्छे चीज़ों के लिए, ठीक है। आप लोग बहुत इंजॉय करोगे साथ में, साथ साथ सक्सेस दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई है, फ्रीडम है, फ़न है, हो सकता है आप लोग बहुत प्लेसेस पे जाओ घूमने के लिए, साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। तो बॉन्डिंग के बारे में बात करूँ तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, हैप्पी वाइब्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। आपके पर्सन के बारे में बात किया जाए तो आपके पर्सन जो है ना, वो बहुत ही अच्छे पर्सन है, शांत पर्सन है, हैप्पीएस्ट पर्सन, खुश रहते हैं, सच बोलते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी इस पर्सन में मुझे दिखाई दे रही है, ओके। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है फॉर हनीमून आप लोग ट्रैवल करने जाओ वैसे क्लाइमेट में जहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है, ठीक है। तो वार्म क्लाइमेट में हो सकता है आप लोग ट्रैवल करने जा सकते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे गुड साइंस आ रहे हैं, गुड लक आ रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में जो चीज़ बहुत दिन से नहीं हुआ है, बहुत जल्दी वो चीज़ अब कंप्लीट होने वाला है। आपका जो जो कुछ भी अटका हुआ था ना, वो चीज़ क्या होगा, क्लियरिटी आपको मिलेगी और वो चीज़ हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो बहुत अच्छे साइन आए हैं। जो कोई भी देख रहे हैं ना, जो सिंगल है या रिलेशनशिप में, थर्ड मैरिज, फर्स्ट मैरिज, कोई भी जेंडर वाले, आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। सब कुछ आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा, आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे, हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है आपको। और रिलेशन के बारे में बात की जाए, मैरिज के बारे में, तो बहुत अच्छा होगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत पॉजिटिविटी ये चीज़ दिखाती है, मतलब आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं दिखाई दे रही। देखिए मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि जो किसी की भी शादी की बात हो रही है ना, शादी की बात अगर चल भी रही है अरेंज में, ठीक है, या फिर लव मैरिज के लिए भी आप लोग बहुत लोगों मना रहे हो अपने पेरेंट्स को, तो बहुत ही जल्द खुशखबरी है कि आपके पेरेंट्स जो है मान जाएंगे, या फिर जो अरेंज करने वाले हैं
ठीक है। उन खुशखबरी है कि उनकी शादी जो है फिक्स होने वाली है। यहाँ पे इंगेजमेंट और वेडिंग का साइन मुझे दिखाई दे रहा है। एंजल्स ये आपके लिए मैसेज दे रही है। रिलेशनशिप, बहुत प्यारा रिलेशनशिप उन लोगों के लिए आने वाला है जो भी अकेले पड़े हुए हैं, ठीक है। सिंगल से हैं, ट्रैप फील कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा न्यूज़ है कि अब आप भी बहुत अच्छे लाइफ बिताने वाले हो अपने पर्सन के साथ, ठीक है। बहुत अच्छा मैसेजेस आ रहा है। एक मैसेज मैंने बताया प्रेगनेंसी का भी, जो अगर कोई लेडी देख रही हैं या फिर जो भी मेल दिख रहे हैं वो जल्दी बहुत फादर बनने वाले हैं, बहुत जल्दी ही। ओके, सो बहुत अच्छी न्यूज़ है, बताते हुए भी मुझे खुशी हो रही है। ओके, और अगर मनी, करियर और फाइनेंस के बारे में बात किया जाए तो आपके पर्सन जो है सारी चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। मनी, करियर में उनको कभी कमी नहीं होगी। ओके, बहुत पॉजिटिव पर्सन है। अगर किसी चीज़ की कमी भी हो जाती है ना तो वो फटाक से उस चीज़ को भरपाई करेंगे, उसको पूरा करेंगे, ठीक है। सो टेंशन की बात नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने वाले पर्सन है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, पावरफुल एनर्जी है, डायनेमिक एनर्जी है इस पर्सन में, ठीक है। डिफेंसिव है, प्रोटेक्टिव है, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, केयरिंग है, अच्छे नेचर के हैं, थोड़े एग्रेसिव भी हो सकते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन काफ़ी प्रोटेक्टिव पर्सन है, डिफेंसिव पर्सन है, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, लोगों से। और स्पेशली लव मैरिज के लिए वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो पर्सन है आपके लिए फ़ाइट करेंगे, ठीक है। फ़ाइट करेंगे कि आप उनके लाइफ में आ जाओ और आप दोनों की मैरिज हो जाए। रिलेशनशिप में आपका जो है और आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। वो जो है बैलेंस को बनाकर चलेंगे, ठीक है। सो पाइवन, अब हम यहाँ देख रहे हैं द डेविल। ओके, सो द डेविल से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बता देती हूँ कैसे हो सकते हैं आपके पर्सन। थोड़े एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। साथ साथ आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपके सोलमेट है, ये आपसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव रहेंगे ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। कभी कभी हो सकता है अपने काम को लेकर डिप्रेस्ड हो जाए, परेशान हो जाए, तो उस वजह से यहाँ पे देखिए ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है ये पर्सन जो है कभी कभी अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाए कि रात रात तक उनको नींद ना आए, परेशान हो जाए, इस तरह का चीज़ हो सकता है। तो ये चीज़ आपको मैनेज करना होगा कि किस तरह से अपने पर्सन को हैंडल करना है, क्योंकि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपको हैंडल करेंगे, रिलेशनशिप में बैलेंस लाएंगे। कुछ अगर बुरा होता है तो वो अकेले खुद ही झेल लेंगे, ठीक है। ऐसे पर्सन आपके दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन जो है, दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे आपकी तरफ, ठीक है। फिज़िकल अपीयरेंस की तरफ आपके, लेकिन आपसे प्यार भी बहुत होगा, सोलमेट आपके होंगे, ठीक है। प्यार जो आपके बिना ये नहीं रहेंगे, ठीक है। और ये जो है आपकी लत लग जाएगी इस पर्सन को, ठीक है। लेकिन आगे जो डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि इस पर्सन को अपने काम के सिलसिले में हो सकता है कि डिप्रेस्ड रहे, तो ये चीज़ आपको मैनेज करना होगा कि किस तरह से इस पर्सन को इन सारी चीज़ों से निकालना है। मतलब आपके ही पर्सन है, आपको अपने पर्सन को कैसे इन सारी चीज़ों से निकालना है, ठीक है। तो कभी कभी ये हो सकता है परेशान हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पर्सन जो है क्रिएटिव भी है, ठीक है। ओके, सो लेकिन एक चीज़ और है कि ये पर्सन कभी थकेंगे नहीं आपके रिलेशनशिप को बैलेंस रखने में, या किसी भी चीज़ में। हो सकता है आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, ये चीज़ हो सकती है। कुछ चीज़ों में आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, काफ़ी पॉसेसिव दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है ये पर्सन हो सकता है आपको, आप जो भी देख रहे हो, लाइक मेल दिख रहे हो फीमेल के लिए या फीमेल दिख रहे हो मेल के लिए, ठीक है, तो आपको उस अपोजिट जेंडर वाले से बात नहीं करने देना चाहेंगे, ठीक है। चाहेंगे कि सिर्फ आप उनसे बात करो, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर है ऑफकोर्स, तो थोड़ा तो पॉजिटिव होना बनता है, ठीक है। और कोई भी सच्चा प्यार करता है तो उसमें ये नेचर आ ही जाती है, ठीक है। आपके पर्सन थोड़े सिक्रेटिव नेचर के हो सकते हैं, हो सकता है थोड़ी कुछ पास्ट की बातें आपसे डिस्कस ना करें, पास्ट की बातें आपसे छुपाए, ताकि आगे का रिलेशन ख़राब ना हो, ठीक है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। और हो सकता है थोड़ी निगेटिविटी दिखाई दे रही है अपने काम को लेकर, हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन जो है हार्ड वर्किंग है, तो काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप हो तो आप जो है अपने पर्सन को अच्छे से संभालना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं उससे क्या मैसेजेस। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 ऑफ वैंड्स। सो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, इनसे आपका जो है डिटैचमेंट हो चुका है, अलग हो चुके हो, आप लोग सेपरेशन हो गया है। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे तो आप लोग ज़रूर मिलोगे, ठीक है।
वो बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ठीक है। ये पर्सन जो है हो सकता है ट्रैवल करके आपसे मिलने आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ें जो सिंगल हैं उनके लिए ये पर्सन जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिले, ठीक है। और ये भी चीज़ें दिख रही है कि जब आप कहीं ट्रैवल करने जाओगे, ठीक है, कहीं घूमने जाओगे या फिर एयरपोर्ट पे रहोगे या रेलवे स्टेशन पे रहोगे, तो हो सकता है उस वक्त ये पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाए, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आफ्टर मैरिज आप लोग बाहर शिफ्ट हो जाओ, अपने पर्सन के साथ घूमने जाओ। ये तो नॉर्मल सी बात है कि अपने पर्सन के साथ जाओगे ही हनीमून पे बाहर घूमने, ये तो यहाँ पे साइन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है आफ्टर मैरिज ये पर्सन थोड़े से परेशान रहे अपने काम को लेके, लेकिन आपसे कभी परेशान नहीं होंगे, आपसे कभी बोर नहीं होंगे। लेकिन ये चीज़ है कि जब ये पर्सन परेशान होंगे तो फिर आपसे थोड़ी कम हो सकता है बात करें, क्योंकि इतने परेशान रहेंगे ना कि आपको बताएंगे नहीं, चाहेंगे कि मेरे मतलब बच्चों को और वाइफ को कि इस चीज़ का इफेक्ट ना पड़े, लेकिन आप खुद समझ जाओगे क्योंकि यू बोथ आर सोलमेट। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो है बिज़नेस करते हैं, ठीक है, अच्छे पर्सन है, शांत पर्सन है, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है। लेकिन जब गुस्सा आता है तो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पास्ट के भी जो पर्सन है उस टाइम आपका रिलेशन अच्छा नहीं चला, दोनों में से किसी ने चीटिंग किया, झूठ बोला, सिक्योरिटी नहीं रही, ठीक है। तो पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, लव मैरिज दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर्सन को जो है अफसोस हुआ है, ठीक है। और ये पर्सन ज़रूर आपके लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है कि पास्ट के पर्सन हो सकते हैं और लव मैरिज मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अब हम यहाँ देख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये वाली कार्ड है आपकी। इससे पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले देख रहे हैं वीडियो, ठीक है। और हो सकता है कि अभी बहुत सारे लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, ओके, ये चीज़ें हैं। हो सकता है इस आपके बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हो, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। सो ये सब जो है, लेकिन ये कार्ड जो है ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है अब जो है छटेगी इस चीज़ की बादल, और आप लोग का सारा कुछ चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे द सन का कार्ड आया है, सो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सारी जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है ना, किसी का डाइवोर्स, ठीक है, किसी का ब्रेकअप, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई बीमार है, परेशान चल रहा है, ठीक है, डिप्रेस्ड है, तो ये सारी चीज़ छटेगी और ये जो है आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें रिप्लेस होगी इस चीज़ से। और ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपको हर चीज़ मिलेगा, हर तरीके से, हर तरफ से हर चीज़ मिलेगी। यहाँ पे देखो वो सन कार्ड तो अबंडेंस दिखा रहा है, साथ साथ यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे भी आपके लिए अबंडेंस का कार्ड आया है। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपको जितनी चीज़ें चाहिए ना अपनी लाइफ को जीने के लिए या फिर एक लग्जरियस लाइफ को स्प्रेड करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ओके। अनदर थिंग इज़ यहाँ पे जो है आपको इनर पीस भी मिलेगा, शांति मिलेगी आपके लाइफ में, आप अपने काम पे अच्छे से फोकस कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और फिर अपने ऊपर भी फोकस कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद मैच्योरिटी आएगी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी है यहाँ पे, ठीक है। यू कैन सी हियर मैच्योरिटी, देन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ठीक है। सो आपका रिलेशन कैसा रहेगा इस कार्ड के थ्रू, ये सारे कार्ड्स के थ्रू वो भी समझेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि अभी जो बहुत सारे लोग जो है इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये जो है दिन ख़त्म होने वाला है, ठीक है। सो ये अच्छी बात है। और अगर आपके रिलेशन के बारे में बात किया जाए इस कार्ड के थ्रू, ठीक है, तो बहुत सारे लोग रिलेशन में रहे, उनका ख़राब हो गया, जैसे मैंने आपको बताया। तो क्या होगा कि आपके पर्सन की जो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होगी, उनको अफसोस होगा, ठीक है, कि इन्होंने गलत किया है। तो ये जो पर्सन है आपके पास आएंगे, यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों साथ में रहोगे, देखो, ठीक है। आप दोनों बहुत आगे तक जाओगे, एक लंबा सफ़र जो है आप लोग तय करोगे, ठीक है। ये जो पर्सन है आपके परफेक्ट पर्सन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो गए, ओके। अबंडेंस आएगा आपके मैरिड लाइफ में, ठीक है। मैच्योरिटी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, ओके। लाइफ का पर्पस होगा, मतलब बस शादी नहीं करोगे आप लोग, बहुत सारे ड्रीम्स देख रखोगे कि ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, लोगों की मदद करनी है। बहुत सारे अच्छे मैसेजेस आए हैं, ठीक है, थोड़े बुरे मैसेजेस आए हैं जो कि आपको सतर्क करता है,
ठीक है, जो आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और कौन आपके लाइफ में आएगा वो बता रहा है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे अच्छे मैसेजेस भी आ रहे हैं। सो अब हम यहाँ देख रहे हैं नाइट ऑफ वैंड्स। ये जो आपके पर्सन है ना, काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है, काफ़ी एडवेंचरस पर्सन है। इनका दिमाग जो है बाकी सारे लोगों से काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट सोचते हैं, काफ़ी क्रिएटिव है, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए जो सिंगल है, ठीक है, उनके लिए तो जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन उनके लाइफ में पर्सन आ रहा है। ठीक है, और जो भी रिलेशनशिप में है उनको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि आपकी जो पर्सन है काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है, खुश मिजाज पर्सन है, चार्मिंग पर्सन है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ठीक है, आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे आपके साथ लाइफ। कॉन्फिडेंट पर्सन है, और डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना, ये आपके हीरो होंगे। ठीक है, कभी भी आप जब भी प्रॉब्लम में होंगे, फंसे होंगे ना, तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली आके बचाएंगे ही बचाएंगे। ओके, ये पर्सन है जो ओपन माइंडेड है, थोड़े से ट्रेडिशनल पर्सन है, लेकिन ओपन माइंडेड भी है। आपको कभी आपके सपना पूरे करने से रोकेंगे नहीं। ठीक है, आपका जो भी आपका जो पर्सनल अपना सपना है वो आप पूरा कर पाओगे। ठीक है, इस पर्सन के साथ रह कर भी। और ये जो पर्सन है ना, बहुत अच्छी बात है कि ये जो है रिस्क भी ले लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो हो सकता है मैरिज के लिए, बहुत सारे जो लोग रिलेशनशिप में है, तो ये पर्सन पूरी तरह रिस्क उठाएंगे और आपसे शादी करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, और ये जो पर्सन है वो एनर्जी से भरपूर है। ठीक है, सक्सेसफुल पर्सन भी है। हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रखी है। ओके, और आपसे बहुत रोमांटिक बातें भी करते होंगे। ठीक है, आप जो रिलेशनशिप में हो उनके लिए बता रही हूँ। और जो सिंगल हैं, जिनके लाइफ में आने वाले हैं, तो आपके पर्सन जो है ना बहुत रोमांटिक होंगे, आपसे रोमांटिक बातें करेंगे, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और ऑफ कोर्स करेंगे। ठीक है, बाहर रहेंगे, दूर होंगे भी, तो वो आपसे ट्रैवल करके यहाँ पे मैंने बताया कि वो आपसे मिलने आएंगे। काफ़ी आप लोगों का जो रिलेशन होगा वो गहरा होते जाएगा, डीपन होते जाएगा। ठीक है, डीपेस्ट रिलेशनशिप आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये पर्सन जो है काफ़ी प्रोटेक्टिव पर्सन है और काफ़ी कमिटमेंट देने वाले पर्सन है, अच्छे पर्सन है, टेंशन की बात नहीं है। थोड़े से हॉट टेम्पर पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो चार्मिंग पर्सन है, बहुत खुश रहेंगे, लेकिन कभी कुछ ऐसा बात उनको बुरा लग गया ना तो गुस्सा हो उठने वाले पर्सन है। ठीक है, और अपने फ्रीडम से बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन। ठीक है, आप इनके तरफ से जो है ना, जो भी सिंगल हो उनके लिए है कि इनके तरफ से बहुत ही प्यारा प्रपोज़ल आपके पास आएगा। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको बताया कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे। ठीक है, आपकी ब्यूटी की तरफ ये पर्सन आपको एक बहुत अच्छे नज़र से देखेंगे। इनका इंटेंशन कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, मैंने बताया कि ये पर्सन जो है फिज़िकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गया, लेकिन इनका इंटेंशन गलत नहीं होगा। ये आपसे जो है डायरेक्टली मैरिज के लिए प्रपोज़ करेंगे। हो सकता है पहले रिलेशनशिप में आए, लेकिन मैरिज के लिए भी प्रपोज़ करेंगे ही बहुत जल्द। ठीक है, ये पर्सन जो है अपने डिसीज़न को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। ठीक है, एश्योर रहते हैं कि हाँ मुझे शादी करना है तो करना है, ऐसा ही आपके साथ बोलेंगे। तो कोई भी इनका डिसीजन होता है ना, तो इस डिसीजन के बिल्कुल एश्योर होता है कि हाँ मुझे करना है। ठीक है, और लव लाइफ के लिए तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है। ठीक है, ये जो पर्सन है ना आपके यंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। 25 से लेके इनका एज जो है 35 के अंदर तक का हो सकता है। ठीक है, इनका फेवरेट कलर मुझे रेड दिखाई दे रहा है, रेड, डार्क रेड। ठीक है, येलो भी दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ पर्पल हो सकता है। ठीक है, येलो मैंने बताया, उसके बाद वाइट भी इनका हो सकता है, और स्काई ब्लू। ये सारे कलर जो है, और भी बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, लेकिन ये सारे जो है मेन कलर जो इनके फेवरेट हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपका आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए यहाँ पे अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, एंजल कुछ गाइडेंस दे रही हैं। तो हो सकता है आप लोग जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपके बहुत जल्दी जॉब लगेंगी। ठीक है, हो सकता है अपना बिज़नेस आप खड़ा कर सकते हो, आगे जाके आपका माइंड बदल जाए। ठीक है, सो ये सारी आपके लिए थी। और आपके पर्सन के बारे में जानूँ तो आपके पर्सन का जो है एक अपना बिज़नेस है, वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ का भी बिज़नेस हो सकता है। ओके, हाई स्टेटस के पर्सन है, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। ये सक्सेसफुल पर्सन है। ठीक है, आपके पर्सन सक्सेसफुल है, और कमिटमेंट
कमिटमेंट के बारे में बात करूँ तो कमिटमेंट जो है इस पर्सन से आपको फुल कमिटमेंट मिलेगा शादी के लिए। और ये पर्सन जो है इधर उधर नहीं करेंगे कि शादी के लिए कमिटमेंट कर दिया फिर लास्ट तक आपको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन काफ़ी अच्छे पर्सन है, ठीक है, और अपने जो बात बोलते हैं उस पर ही रहते हैं। ओके, अनदर थिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ओके, और हो सकता है इनके साथ रहते रहते आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले, ठीक है। ये पर्सन जो है, इस पर्सन के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, ठीक है। इस हो सकता है अगर आप कॉन्फिडेंट ना हो, आपके अंदर जो कुछ की भी कमी है, तो ये पर्सन जो है ना सारा कुछ आपके लिए आकर पूरा कर देंगे, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है। ओके, अनदर थिंग, ये जो पर्सन है एक अच्छे पार्टनर बनेंगे और अच्छा फैमिली आपको देंगे, ठीक है। बहुत प्यारा फैमिली होगा इस पर्सन के साथ आपका, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना अपने फैमिली में रहने वाले हैं, अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इनको पता है कि फैमिली होता क्या है एक्चुअली। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता होता कि फैमिली क्या होती है, और जो है लोग अपना टाइम जो है बाहर वाले लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बिताते जो उनके एक्चुअल में दुश्मन होते हैं, ठीक है, और अपने फैमिली को ही नहीं समझ पाते। लेकिन आपके जो पर्सन है ना वो अपने फैमिली को सबसे इम्पोर्टेंस देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। और जो भी रिलेशन में है उनके लिए ये कि आपके जो पर्सन है आपको भी अपना फैमिली मानते हैं, फैमिली मेम्बर मानते हैं, ठीक है। इसलिए आप भी फर्स्ट प्रायोरिटी में ही आओगे। ओके, और जो भी सिंगल पर्सन है उनके लाइफ में जो ये पर्सन आएंगे ना तो आपको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, आपको भी वो फैमिली मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत हार्ड वर्क करेंगे, फुल डेडिकेशन देंगे अपने रिलेशनशिप के लिए। बहुत अच्छा साइन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है फाइट करेंगे आपके लिए, ठीक है, स्ट्रगल करेंगे, तो ये पर्सन आपको पालेंगे, बिल्कुल आपके रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और जिनका बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं हुआ है उनका बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। देखिए, सो देखिए आप सभी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। आप दोनों की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एक साथ ही होगी, ठीक है। आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एक साथ होगी। देखिए ये मैच्योरिटी का यहाँ पे कार्ड आया है, फिर मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पे आया है। ओके, इससे ये भी पता चलता है जिसका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, सेपरेशन हो गया है, ठीक है, तो वो अलग है, अकेले है, किसी के साथ नहीं हुए, क्योंकि उनका प्यार सच्चा है, ठीक है। कुछ कारण की वजह से हो सकता है, फैमिली इशू की वजह से अलग हो गए, लेकिन ये पर्सन जो है अभी अकेले में, सॉलिट्यूड में, इनकी क्या हो रही है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो रही है। साथ साथ आपकी भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हुई है, ठीक है। दूर रह के भी आप दोनों जो है पास हो, आप दोनों एक दूसरे को याद करते हो, और बहुत ही जल्द आप दोनों जो है ना एक साथ हो जाओगे, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है, बहुत अच्छा मैसेजेस यहाँ पे आ रहा है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड, जो आपके हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको आप पे ब्लेम लगाने की कोशिश करे, आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करे, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लाने की कोशिश करे, झगड़ा करवाने की कोशिश करे, ठीक है। लेकिन आपके जो पर्सन है ना वो क्या है मैं बता दूँ, आपके पर्सन जो है एम्परर है, ठीक है। अनदर कार्ड यहाँ पे जो आया है वो है आपका इम्प्रेस। तो इनको जो है ना कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इनके दिमाग को इधर उधर कोई नहीं घुमा सकता है, क्योंकि इस पर्सन के पास अपना दिमाग है और काफ़ी मैच्योर पर्सन है ये, ठीक है। सो हो सकता है कि आपके मैरिड लाइफ में कोई परेशान आप लोगों को करने आए, लेकिन ये पर्सन का जो है ज़रा सा भी दिमाग नहीं घूमेगा, मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है इनको, क्योंकि ये जो है एम्परर है, इम्प्रेस है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छे स्मार्ट पर्सन है, क्लेवर पर्सन है। सो यहाँ पे एक सतर्क रहने की आपको बात है, जो कि हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ को ख़राब करे। ओके, अगर आप इनका चेहरा देखते हैं, इस पर्सन जो इस कार्ड में है, तो कितना मिस्चीवियस दिखाई दे रहा है, बदमाश, ठीक है। सो ये हो सकता है। सो माय पीपल, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे कार्ड्स जो है एक साथ मैसेजेस बहुत सारे दे रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, हो सकता है कि आपके जब आप लोग रिलेशनशिप में आ जाओगे और अपने फैमिली को बताओगे मैरिज के लिए, ठीक है। सबसे पहला बात कि आप दोनों में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी, आप दोनों को कोई अलग नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है दोनों फैमिली के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, डिबेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों को बहुत, यहाँ पे ग्रुप में लोगों की लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली और उनके फैमिली में हो सकता है थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए, ठीक है। इसलिए
क्योंकि हो सकता है आप दोनों अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो, अलग कास्ट से बिलोंग करते हो, तो नहीं चाहेंगे आपके फैमिली वाले कि इनकी लव मैरिज हो, ठीक है। लेकिन आप लोग वो आगे चल के प्रूफ कर दोगे, तो हो सकता है, आप दिख रहे हो आप कि इस बिल्डिंग से बहुत सारे लोग गिर रहे हैं, आग लग गया, तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, ठीक है। और कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आएगा उस वक्त आग लगाने को, ठीक है, मतलब आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, झगड़ा, ठीक है। अनदर थिंग यहाँ पे हो सकता है ग्रुप में झगड़ा, मैंने बोला, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली और उनकी फैमिली में कुछ बहसा बहसी हो जाए कि नहीं, शादी नहीं होनी है, ठीक है। तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है, इस सारी चीज़ों से थोड़ी डिप्रेस्ड हो सकते हो, एंजाइटी हो सकती है आपको। लेकिन दूसरा चीज़ यहाँ पे कि आप समझ नहीं पाओगे उस सिचुएशन में कि क्या करना है, ठीक है। लेकिन उस वक्त भगवान जो है आपके साथ होंगे, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारी चीज़ों से आप लोग निकल जाओगे, ठीक है। और निकल के जिस तरह से एक पर्सन जो है फंस जाता है जंगल में, ठीक है, समुद्र मिलता है तो बोट पकड़ के वो पहले तो बोट भी खुद ही बनाता है, ठीक है, अपना रास्ता भी खुद ही बनाता है, और तैरते तैरते उस बोट को लेते 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 एक किनारे पे ज़रूर आता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और बहुत एफ़र्ट भी डालना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ अपने पर्सन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल एकदम साथ साथ खड़े रहना है, क्योंकि ये जो पर्सन है आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, आपके ट्रू सोलमेट है, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, बस इस पर्सन के साथ खड़े रहना, ओके। और ये चीज़ें जो है बहुत सारे लोगों से ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकते हैं जो अभी के पर्सन आपके चल रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है कि आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा आपके एफ़र्ट का, आपके मेहनत का, और आप दोनों की शादी ज़रूर होगी, ठीक है। आपके तो ये बहुत अच्छी बात है ना कि ये पर्सन जो है आपके लिए इतना एफ़र्ट लगा रहे हैं, तो ये पर्सन कितना प्यार करेगा आगे चल के, कितना अच्छा। आप देख रहे हो यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन। जब आपकी शादी होगी तो ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से रखेंगे, आपके लिए फ्लावर्स लाएंगे, आपको डेटिंग पे ले जाएंगे, आपको हो सकता है अब्रॉड ले जाएंगे, आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना उनको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। आपको कॉफ़ी पिलाएंगे, ओके, खुद से बना कर पिलाएंगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपको गाना सुनाएंगे, इस तरह की चीज़ें जो है दिखाई दे रही हैं। तो ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत फाइट करेंगे और जीतेंगे भी, ठीक है। सो अब यहाँ पे है द इम्प्रेस, अगेन अगेन मैसेज, वही मैसेज आया है कि जो भी लोग अगर मैरिड है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए प्रेगनेंसी की, स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ रही है, ठीक है, बिल्कुल, ओके। अब बात किया जाए आपके पर्सन का, तो आपके पर्सन जो है बहुत ब्यूटीफुल होंगे, बहुत सुंदर होंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छे पोजीशन पे होंगे, काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है हमेशा आपको बहुत इनकरेज करेंगे आपके सारी ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो ये कार्ड जो है बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं, मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगी, ठीक है। ये जो है एक बहुत अच्छी मदर, बहुत अच्छे फादर बनेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होना, जो भी देख रहे हो मेल फीमेल के लिए, ठीक है, अपने फीमेल के लिए कर लेना, मतलब वो बहुत अच्छी मदर बनेंगे, और जो भी फीमेल दिख रही है मेल के लिए वो बहुत ही अच्छे फादर बनेंगे, और बहुत ही अच्छे क्या बनेंगे, हस्बैंड बनेंगे, बहुत अच्छी वाइफ बनेंगे, ठीक है। आपको अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाएंगे, मतलब आपको ऐसा कोई, ये पर्सन जो है ना बिल्कुल एक किंग और क्वीन की तरह है, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे किंग और क्वीन कहाँ खाना बनाता है, लेकिन ये जो पर्सन है ना आपके सामने बहुत सेंसिटिव रहेंगे, ठीक है। आपको एक बच्चे की तरह प्यार करेंगे, जैसे एक माँ जो है अपने बच्चों से प्यार करती है, उस तरह से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। कितनी अच्छी बात है ना, तो बहुत अच्छी बात है। आपको खाना बनाकर खिलाएंगी, और बहुत सारी, मतलब ये जो है अपने काम को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि ये बैठने वाली पर्सन है, ठीक है, ये जो है बैठेंगे नहीं, ये जो है बैठेंगे नहीं, बहुत काम करेंगे, ठीक है, और बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगी, और फिर भी जो है इस मतलब बिज़ी लाइफ में हो के भी आपको पूरा टाइम देंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप पे ध्यान रखेंगे, आपका केयर करेंगे, अपने बच्चों का भी बहुत केयर करेंगे, ठीक है। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा आगे चल के कि इस पर्सन से शादी कर ली, गलत किया, ऐसा कभी नहीं फील होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इम्प्रेस का कार्ड आया और एम्परर का कार्ड आया। सो ये सारी चीज़ों से आपको कभी रिग्रेट फील होने वाला है ही नहीं, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है, रोमांटिक है, सेंसिटिव है, इमोशनल है, ओके। बहुत 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 ज़्यादा प्यार मिलेगा आपको इस पर्सन से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो भी सिंगल है वो बिल्कुल रेडी हो जाओ मिंगल होने के लिए, क्योंकि ये पर्सन जो है ना बहुत जल्दी आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। सो आप रेडी हो जाओ, और आपको बहुत ज़्यादा
प्यार मिलेगा इस पर्सन से, आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, डेटिंग पे जाओगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँ, आपके मैरिड लाइफ में आप जब अपना लाइफ शुरू करोगे उसके बाद जो है आप लोग नए नए आइडियाज़ लाओगे अपने लाइफ में, कि अपने लाइफ को, अपने मैरिड लाइफ को कैसे क्रिएटिव बनाना है, क्योंकि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को आंसर भी देना होगा, जवाब भी देना होगा कि नहीं, लव मैरिज ख़राब नहीं होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए भी, साथ साथ लोगों को आंसर देने के लिए भी आप लोग जो है बहुत सारे क्रिएटिव नए नए आइडियाज़ बनाओगे। ठीक है, लोगों को इंस्पायर करोगे, बहुत सारे लोगों को हेल्प करोगे, चैरिटी करोगे, डोनेशन करोगे, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। ठीक है, आप लोग बहुत अमीर रहोगे, ऐसे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि एबंडेंस यहाँ पे कूट कूट कर दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है आर्ट्स फील्ड से बिलोंग करते हो। ठीक है, पेंटर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं मुझे। साइड से इनका तो पक्का होगा ही। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, लाइक म्यूज़िक, पेंटिंग। ओके, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। सो आपके पर्सन जो है आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे, आपको बहुत सारी खुशियाँ देंगे। ठीक है, जो कुछ भी आप जो है एग्जैक्टली अपने लाइफ में चाहते हो ना, इस पर्सन से आपको मिलेगा। ठीक है, आप लोगों का जो है हेल्थ अच्छा रहेगा। हेल्थ की अगर बारे में बात करूँ तो हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अबंडेंस का कार्ड है। सो अबंडेंस मीन्स आपको हर तरह से अबंडेंस मिल रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो द गार्डन, गार्डन से आपको पता चल रहा है यहाँ पे हरियाली आप देख रहे हो, यहाँ पे हर चीज़ है। ठीक है, फ्लावर है, फ्रूट्स हैं, ट्रीज़ है, इवन यूनिकॉर्न खुद आके आपको, आपके लाइफ को और आपके मैरिड लाइफ को ब्लेस्ड कर रही है। सो आपका लाइफ जो है कहीं से भी, किसी भी तरह से मुझे ख़राब नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, हो सकता है बस एक चीज़ दिखाई दे रही है, जो पर्सन आपके हो सकता है आपको कंट्रोल करे। ठीक, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, कंट्रोल करेंगे एज अ पेरेंट्स, गार्जियन की तरह, कि आप कहीं भटक ना जाओ, आपका लाइफ कहीं ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, ये पर्सन जो है एक अच्छे पार्टनर, हस्बैंड वाइफ बनेंगे। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं द एम्परर कार्ड आया आपका। इससे ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है 3-4 साल 5 साल का गैपिंग हो आप लोगों के बीच में। ठीक है, इनका डेफिनेटली एक बिज़नेस होगा। ठीक है, काफ़ी प्रोटेक्टिव पर्सन है, किसी पे डिपेंड नहीं रहने वाले पर्सन है, फालतू की बकवास नहीं करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सन है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ज़्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है ना, बोलते तो बिल्कुल कम है, काम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताया, काफ़ी अच्छे पर्सन होंगे, अच्छे फादर, अच्छे पार्टनर बनेंगे। ओके, इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं है। ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है प्रोटेक्टर है, आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे। काफ़ी सॉलिड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत सॉलिड इनका एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा व्यवहार है। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है, ये दिख रहा है ना मुझे, आपके पर्सन हो सकते हैं जज हो। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन जो है आर्मी में हो। ठीक है, पुलिस मैन हो सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्टर वाली फील्ड दिखाई दे रही है इनकी, आर्मी वाली फील्ड दिखाई दे रही है, एयरफोर्स में हो सकते हैं या नेवी में हो सकते हैं, ये तो एकदम कंफर्म है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद ये जो है बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, इनका अपना ही प्रिंसिपल है, रूल रेगुलेशन है, और उस पर ही बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन भी है। ठीक है, अनदर थिंग, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपने काम पे कंसंट्रेट करते हैं, मतलब जो भी काम करते हैं फुल कमिटमेंट के साथ करते हैं। प्यार भी करेंगे तो फुल कमिटमेंट के साथ करेंगे, शादी भी करेंगे तो फुल कमिटमेंट के साथ करेंगे, पूरा अपना दिल दिमाग उसमें दे देते हैं। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा है मुझे इससे, कि आपके पर्सन जो है एक बहुत अच्छे फादर बनेंगे और एक बहुत अच्छे पार्टनर बनेंगे। ठीक है, अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और ये पर्सन जो है स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये पर्सन जो है रोमांटिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो टेंशन की बात नहीं है, आपको बहुत प्यार मिलेगा, रोमांटिक रिलेशनशिप मिलेगा, बहुत प्यारा मैरिड लाइफ होगा आपका, जिसमें बहुत ज़्यादा रोमांस होगा। ओके, और ये भी बहुत स्ट्रांगली मुझे मैसेज मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है इतना आपसे प्यार करोगे, और आप अपने पर्सन से इतना प्यार करोगे ना, कि ये जो पर्सन है आप पे एकदम बिल्कुल लट्टू हो जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल आप पे ये ना एकदम डिपेंड हो जाएंगे प्यार के लिए। ठीक है, जैसे मतलब बहुत काम करके आएंगे, परेशान हो जाएंगे, फिर बोलेंगे कि कहाँ है मेरी पार्टनर। ओके, आप लोगों का जो भी नाम हो, तो वो आपको बोलेंगे, बुलाएंगे, आपको हक करेंगे। ठीक है, सो इनको बहुत अच्छा फील होगा,
सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। पर्सन काफ़ी रोमांटिक है, ओके, और गुस्सैल भी हैं थोड़े। सो अच्छा है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। सो ऐसे मतलब मेल अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो फीमेल बिल्कुल ऐसे ही होंगे आपकी, टेंशन की बात नहीं है, ओके। सो किस किस को ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन पसंद है, मतलब रोमांटिक भी और थोड़ी गुस्सैल भी, ओके। तो मतलब फ़िल्मों में ऐसा होता है, लेकिन बिल्कुल आपके रियल लाइफ में भी ऐसा होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी गुड वाइब्स आ रही है, सिक्योरिटी आपको मिलेगी, लॉन्ग लास्टिंग जो है सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आपके लाइफ में मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके ये पर्सन बीच में कभी छोड़ देंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर, ठीक है। और इनका अगर करियर के बारे में बात किया जाए, मनी के बारे में बात किया जाए, तो सब कुछ इनका बहुत अच्छा है, ठीक है, कंट्रोल में है, और हमेशा ग्रोथ ही होते रहेगा इनके लाइफ में। हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। ये पर्सन जो है ट्रेडिशनल पर्सन है, ठीक है, पूजा पाठ कोई भी रिलीजन से अगर बिलोंग करते हैं तो अपने रिलीजन पे, अपने भगवान पे ना बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ठीक है। चाहे क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, या मुस्लिम हो या हिंदू हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ओके। और हो सकता है आपकी पर्सन जो है हीलर हो, काउंसलर हो, डॉक्टर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोगों के पर्सन, ओके। अब यहाँ पे है द वर्ल्ड। इससे तो बिल्कुल रोमांस रोमांस रोमांस, बहुत अच्छी मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी रोमांटिक पर्सन है, काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, ये चीज़ दिख रहा है कि आप लोग जो है एक साथ टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। अगेन वही मैसेजेस आ रहे हैं इस कार्ड के थ्रू भी। आपके पर्सन जो है बाहर के हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है आप लोग मतलब सेम कंट्री के ही हो, लेकिन आपके पर्सन जो है बाहर काम करते हैं, ठीक है, बिज़नेस है तो हो सकता है इनका बिज़नेस हो बाहर, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग बाहर शिफ्ट हो जाओ, बहुत ज़्यादा ये वाइब्स आ रही हैं कि हो सकता है आप लोग आफ्टर मैरिज आपको ये बाहर लेकर चले जाएं, ठीक है, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हो, ओके। और ट्रैवल तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है हनीमून के लिए भी आप लोग जो है अब्रॉड जाओ, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देंगे आगे चल के, आप अमेज्ड रह जाओगे कि कितने अच्छे अच्छे सरप्राइज है, मतलब कितना अच्छा पर्सन जो है मुझे मिला है। और क्योंकि देखो आप सभी को, हम सभी को जो है सरप्राइजेस पसंद है, गिफ्ट पसंद है, तो इस पर्सन से आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, सरप्राइजेस मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी रिच पर्सन होंगे, हाई स्टेटस वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर बात किया जाए इनके हेल्थ का, तो इनका हेल्थ जो है बिल्कुल एक्सीलेंट, बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। और ये जो है हमेशा पर्सन आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक गार्जियन की तरह, ओके। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्पेशली अगर मेल दिख रहे फीमेल के लिए, तो मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग जो है ना कभी भी ऐसा मत समझना कि एक वुमेन जो है, ठीक है, एक औरत बिज़नेस वुमेन नहीं हो सकती, या फिर उनका हाई स्टेटस नहीं हो सकता, या बड़े बड़े काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसके घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन जो है इसके थ्रू पता चल रहा है कि आपकी जो वाइफ होंगी ना वो काफ़ी मैच्योर पर्सन होंगी, डेफिनेटली इनका अपना बिज़नेस होगा, ठीक है, काफ़ी हाई स्टेटस, और जो लाइफ है ना बहुत लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रही है। इनका जो फैमिली है वो भी काफ़ी हाई स्टेटस के लोग हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर फीमेल दिख रही है मेल के लिए, तो उनके लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल काफ़ी अच्छा लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। स्पेंडिंग इज़ लाइफ इन द लैप ऑफ लग्जरी, ओके। अनदर थिंग, ये पर्सन जो है इतने सारा कुछ होने के बावजूद भी ये पर्सन जो है बहुत नॉर्मल पर्सन है, डाउन टू अर्थ रहते हैं, ज़रा सा भी एटीट्यूड नहीं है, ठीक है। और काफ़ी शांत रहने वाले पर्सन है, ओके। ये जो है लोगों की मदद करते हैं, हीलर है, ठीक है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है हीलर है, और बहुत अच्छे मेडिटेटर हैं, मेडिटेशन करते हैं और मैनिफेस्ट भी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और इनके घर में जो है ना बहुत पहले से ही पूजा पाठ, और लोग बाकी सारे लोग भी जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना इनके बचपन में ही स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और हो सकता है जो कुछ भी मतलब सोशल, अगर बाय द वे बात की जाए कि पर्सन के साथ कैसा बिहेव करना है, तो ये सारी चीज़ें की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है जो कम दिखाई दे रही हैं इनके लिए, वो ये है कि हो सकता है आपका पहले ये जो पर्सन आपकी लाइफ में है, के साथ है, तो
इनको नहीं पता कि प्यार कैसा होता है, पहले अच्छे से नहीं समझ में आई होगी, ठीक है, कैसे अपने पर्सन के साथ बिहेव करना है, कैसे रहना है। तो ये सारी चीज़ें भी अब इनके लाइफ में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर है, लेकिन वो क्या हुआ, लाइटन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अब ये जो चीज़ें हो जाएंगी, ओके। और ये पर्सन जो है, इससे भी इंडिकेट कर रहा है ये पर्सन जो है काफ़ी अच्छे पेरेंट्स बनेंगे, ठीक है। और काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, ओके। ये तो मैंने बताया प्रैक्टिकल पर्सन है। हाई सोशल स्टेटस इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। और हो सकता है अगर आपके मैरिज लाइफ के बारे में बात किया जाए तो आपका जो है, अगर आप लोग बहुत अमीर नहीं हो तो आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफ बिताने वाले हो, लग्जरियस लाइफ बिताने वाले हो, पैसे की कमी नहीं होगी, आप लोग पैसे जो है ना लोगों को हेल्प करोगे, दोगे, ठीक है। काफ़ी सक्सेसफुल हो गया, आपका कोई सपना है तो वो भी पूरा होगा। इस पर्सन के साथ पूरी तरह सपोर्ट इस पर्सन से आपको मिलने वाला है, ठीक है, टेंशन की बात नहीं। और इस पर्सन का मुझे यहाँ पे जो है अर्थ साइन दिखाई दे रहा है। सो अर्थ साइन है तो इनका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है, ठीक है। सो ये पर्सन जो है काफ़ी सेंसिटिव भी होंगी, ठीक है, थोड़ी शांत होंगी और सेंसिटिव पर्सन होंगी, ओके। ये जो है आपसे हर कुछ शेयर करेंगी, नेचर लविंग होंगी, उनको नेचर बहुत पसंद है, ठीक है। अपने काम पे अच्छे से फोकस करेंगी। लेकिन एक चीज़ दिखाई दे रहा है, काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी इमोशनल होंगे। हो सकता है कि कुछ बात से बुरा लग जाए, कभी आप उनको परेशान कर दो, कुछ बोल दो तो उनको बुरा लग जाए, या फिर आप किसी और पर्सन से बात कर दो, ठीक है, अपने अपोजिट जेंडर के, तो इनको हो सकता है कि बहुत बुरा लग जाए, ठीक है, रोने लगेंगे, इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है, या रोने लग सकते हैं, ओके। सो ये सिर्फ आप देख के चलना कि आपको क्या करना है। वैसे ये पर्सन जो है आपको बहुत प्यार करेंगी, बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। और ये जो है पर्सन आप पे बहुत कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे, बहुत प्राउड फील करेंगे, ओके। सो ये जो इनका प्राउडनेस है वो कभी आप टूटने मत देना। ये आपके साथ हमेशा बहुत इंजॉय और बहुत अच्छा महसूस करेंगी। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जिससे आपकी शादी होगी, वो बहुत काइंड है, कॉन्फिडेंट है, जेनरस है, प्रैक्टिकल पर्सन है, ओके, लॉयल है, और काफ़ी आपको क्या करेंगे, पैम्पर करेंगे, ठीक है, आपका देखभाल करेंगी, ख्याल रखेंगी, ओके। सो माय पीपल, यहाँ पे आया है आपका टेम्परेंस। ये जो है बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है, आपको अच्छा लगेगा ये सारी चीज़ जान के। ये कार्ड बता रही है कि आपकी लाइफ में जो है आपके पर्सन पूरी तरह बैलेंस बना के रखेंगे आपको। मतलब कोई भी जो है लोग आना चाहेगा, बिगाड़ना चाहेगा, कोई भी ये कभी नहीं बिगड़ने देंगे, ठीक है। आपका एक हारमोनियस, बहुत प्यारा, शांत भरा रिलेशनशिप होगा, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करेंगे, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आपका जो सपना होगा ना, तो उस सपने की भी रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब आपका जो सपना होगा इनका बन जाएगा वो सपना, ठीक है। और पूरी एफ़र्ट लगा देंगे, 100% लगा देंगे कि आपका जो है सपना पूरा हो सके, ठीक है। मतलब ये नहीं चाहेंगे कि कभी भी आपको इनके साथ कभी ऐसा फील हो कि आप ट्रैप्ड हो गए हो, ठीक है, फंस गए हो, ठीक है, और इस पर्सन के साथ शादी करके आपका लाइफ ख़राब हो गया, ऐसा ये पर्सन आपको कभी फील होने ही नहीं देंगे, ठीक है। बहुत कुछ आपके लिए ये पर्सन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट सही पर्सन से आपकी शादी हो रही है, बिल्कुल राइट पार्टनर है ये आपके लिए, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जो है, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, उन्होंने बहुत रोया है अपनी लाइफ में, लेकिन ये पर्सन जो है आपको कभी रोने नहीं देंगे, ठीक है। आपकी आंखों का काजल कभी फैलने नहीं देंगे, ठीक है। बहुत प्यार मिलने वाला है इस पर्सन से, बहुत केयरिंग पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ओके। और आप कभी बीमार पड़ जाओगे ना, कभी भी बीमार पड़ जाओगे ना, तब आप देखना कि ये पर्सन आपकी कितनी अच्छे से सेवा करेंगे, बहुत अच्छे से। मतलब आप कभी परेशान रहोगे ना, तो ये पर्सन जो है आपके पास रहेंगे, ठीक है, आपका ख्याल रखेंगे। तो ऐसे पर्सन कहाँ मिलते हैं जल्दी, लेकिन आपको मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए इस कार्ड के थ्रू और इस कार्ड के थ्रू आप खुद देखिए कि कितने लविंग पर्सन हैं आपके, ठीक है। आपके पर्सन भी बहुत प्यारी हैं, साथ साथ आप दोनों एक दूसरे को बहुत एंटरटेन कर रहे हो, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। आप दोनों की जो है साथ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, अलग अलग नहीं, साथ में, ठीक है, साथ में हुई भी है। बहुत लोगों का सेपरेशन हुआ है ना, तो आप लोग दूर रह के जो है समझ गए, अब जो है साथ में आओगे और बहुत लंबा सफ़र तय करोगे और बहुत इंजॉय करोगे अपने लाइफ को, ठीक है। अनदर पार्ट जो है डिवाइन मैस्कुलिन, ये जो पर्सन है आपके बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है, सोलमेट है, ओके। यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो लाइफ होगा वो
हर चीज़ से भरपूर होगा, रेनबो की तरह सुंदर, ठीक है, सातों कलरों से भरा। ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हंस दिखाई दे रहा है। हंस भी लव को इंडिकेट करता है, बहुत अच्छे प्यार, ट्रू लव को इंडिकेट करता है। ओके, एबंडेंस दिखाई दे रहा है, सो आपको एबंडेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, गार्डन की तरह आपका ज़िंदगी होगा, ठीक है, मैरिड लाइफ होगा। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, आप जो है आपको किसी भी तरह का क्या होगा, किसी भी तरह का शक या ट्रस्ट इशू अपने पर्सन पे नहीं रहेगा, ठीक है, और आप अपने ऊपर पूरी तरह फोकस कर पाओगे, अपने काम को कंप्लीट कर पाओगे। देखो यहाँ तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, साथ साथ यहाँ पे भी ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जो है आफ्टर मैरिज अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। सो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप भी बहुत मैच्योर होगे, इस पर्सन के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखोगे लाइफ में, और आप दोनों का ही जो है एक लाइफ पर्पस होगा, ठीक है, कि आप लोगों को, मैंने आपको बताया ना कि आप लोग जो है मिलके बहुत सारे प्लानिंग करोगे कि मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, मुझे अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें अचीव करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप लोगों का एक लाइफ पर्पस होगा, ठीक है, मैरिड लाइफ का एक पर्पस होगा कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है, ताकि आप अपने बच्चों को बता सकोगे कि हाँ देखो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की है। ओके, और दूसरा चीज़ ये, जो जिनका भी सेपरेशन हुआ है, जो भी अकेले हो, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि पर्सन जो है बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं। दूसरा चीज़, जो सिंगल है उनके लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन आ सकता है, या पहले के पर्सन भी आ सकते हैं। और एक मैसेज और इससे मिल रहा है, वो ये है कि आप जब कभी उनसे रूठ जाओगे, नाराज़ हो जाओगे ना, तो ये पर्सन आके आपको बहुत प्यार से मनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हो सकता है वो आपके पर्सन कभी आपसे रूठ जाए, ठीक है, तो चाहेंगे कि आप उनको जाके मनाओ, क्योंकि ये जो है पर्सन बहुत प्यार खोजते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे रीडिंग रहा। ओके, सो वो कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, लेकिन अभी हम बहुत सारी चीज़ें और भी चिट्स के थ्रू देखेंगे, ठीक है। सो फाइल 1, अब हम देखेंगे कि आपकी पर्सन का जो है नेचर कैसा है, ठीक है, और लुक कैसा होगा। तो दोनों चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। सबसे पहला आया है ब्यूटीफुल हार्टेड पर्सन, मतलब बहुत अच्छे सुंदर दिल के पर्सन होंगे। ग्रे आइज़ हो सकता है इनका, नेचुरल पिंक लिप्स होगा, ठीक है। फेमस पर्सन होंगे, फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं। ग्रे आइज़ दिख रहा है, ओके, सॉरी बिग आइज़ दिख रहा है, ये बिग आइज़ है, देख लो। ऑलराइट, ग्रे आइज़ भी है और बिग आइज़ है, ओके, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्वीट, बहुत प्यारे पर्सन होंगे। डार्क आइज़ है, ऑलराइट। रोमांटिक, ये तो मैंने बोला कि आपके पर्सन रोमांटिक होंगे, केयरिंग होंगे, ओके। सेंसिटिव, कितने रेजोनेट कर रहे हैं ना, मैंने आपको बोला था ये पर्सन सेंसिटिव होंगे। इमोशनल, वाओ, देखिए सारा कुछ रेजोनेट कर रहा है। और देखते हैं, योर लवर, आपके सच्चे प्यार करने वाले होंगे, ओके। ब्यूटीफुल एंड बिग आइज़, फिर से ये बातें आ गई। जो भी होगा मुंह पर कहेंगे। पेट्स होगा इनके पास, पेट्स रखना पसंद होगा, लंबे होंगे। स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल होंगे। स्पॉट, चेहरे पे स्पॉट हो सकता है इनका। वंडरफुल, काफ़ी हटके होंगे। स्पॉट्स, पिंपली हो सकता है, पिंपल्स हो उनके चेहरे पे। गॉडेस लुक होगा, काफ़ी अच्छी बात है, मैंने बताया इम्प्रेस की तरह है, तो इनक्रेडिबल होंगे, ओके। ब्राउन हेयर कलर दिख रहा है। ब्लैक आईज, ब्लॉन्ड हेयर कलर, लाइट कलर है होगा उनका। सॉफ्ट हार्टेड पर्सन अगेन आया है। बोल्ड होंगे, यस ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि इम्प्रेस और एम्परर का कार्ड आया है। तो स्ट्रिक्ट और सेल्फ डिसिप्लिन, बिल्कुल वही बात। डिफेंसिव, प्रोटेक्टिव होंगे। पॉइंटेड नोज हो सकता है इनका। क्यूटी पाई होंगे, प्यारे होंगे। स्टनिंग होंगे। फ्रिकलेस, क्यूरियस होंगे बहुत सारे बातों को जानने के लिए। वेवी हेयर होगा, केयरिंग होंगे। एक लास्ट हम देखेंगे, वो है 2 आया है, वेल बिल्ड और टॉल, ठीक है, लंबे होंगे आपके पर्सन डेफिनेटली। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या हो सकता है, ओके। सो लेट्स चेक इट आउट। चलिए, एक्स एस, ओके, पी जे एच जी
J L D Y X again Z A Z फिर से आया है H Z फिर से आया है S A B ओके A काफ़ी सारे लोग ले देखते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ही नेम इनिशियल निकालती हूँ, क्योंकि कमेंट्स पे भी आते हैं कि नेम इनिशियल और भी निकाला करें। C फिर H Y J काफ़ी सारे रेजोनेट कर रहे हैं ना, K V P E एंड एक लास्ट देखते हैं Z ओके, मतलब Z की तो लाइन लग गई है। ओके सो ये सारे जो है नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके पर्सन के। ओके अब हम देखेंगे फाइल 1 कि आपकी पर्सन से आपकी शादी कब तक हो सकती है। 19 मंथ्स ओके, 2 ईयर, होप यू कैन सी 19 मंथ्स 2 ईयर आया है, 3 ईयर आया है ओके, 27 मंथ्स आया है, 5 वीक ओके। हो सकता है जो नहीं मिले सिंगल्स के लिए वो ये हो सकता है डेट 5 वीक में मिलो, 3 मंथ में मिलो, या फिर 3 वीक में भी मिल सकते हो। 2 ईयर्स में आपकी शादी होगी ओके। 4 मंथ्स में आप मिल सकते हो, 9 मंथ्स में आप मिल सकते हो, 9 मंथ्स में शादी भी हो सकती है ठीक है। 2 ईयर 9 मंथ्स नेक्स्ट ईयर दैट्स ग्रेट, 4 मंथ्स 15 months 1 year 2 year 5 months 1 year या 1 month हो सकता है आपको मिलन का, 7 14 3 years एक लास्ट देख लेते हैं 29 months। सो ये सारे टाइम है जब आपकी शादी होगी ओके। और मंथ्स आए तो हो सकता है कि आप इतने मंथ्स में या वीक पे के अंदर मिल सकते हो अपने पर्सन से फॉर सिंगल्स। अब हम देखेंगे पाइल 2 कि आपके पर्सन का क्या हो सकता है प्रोफेशन ओके। सो लेट्स चेक इट आउट। इलेक्टेड इंस्पेक्टर हो सकते हैं आपके पर्सन। इंस्पेक्टर मैंने बोला था ना, हेयर ड्रेसर, ब्लॉगर, यूट्यूब चलाने वाले ब्लॉगर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिखाई दे रहे हैं मुझे, यूट्यूबर भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग, एक्साइज इंस्पेक्टर दिखाई दे रहे हैं ओके, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर ओके, IAS IPS IFS और स्टेट PCS हो सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि पावर वाले पोजीशन पे है आपके पर्सन ठीक है। यहाँ आया है डॉक्टर। डॉक्टर मुझे पहले भी लगा था, मैंने बोला था रीडिंग करते वक्त। गेम मेकर, गेम बनाते हैं ओके। गेम बनाने वाले लोगों को आप छोटा मत समझना क्योंकि उनकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेहनत होता है ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ग्राफिक डिज़ाइनर, मैकेनिक, क्राफ्ट आर्टिस्ट, मार्शल आर्टिस्ट, सेंसाई ओके, टीचर हो सकते हैं मार्शल आर्ट के, म्यूजिशियन मैंने बताया था कि हो सकता है उनका साइड से हो म्यूज़िक वगैरह, कोरियोग्राफर, डांस भी करते हैं। IAS IPS अगेन आया है, फिटनेस ट्रेनर, एरोबैटिक ट्रेनर, साइंटिस्ट, राइटर, एक लास्ट हम देखेंगे वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओके। अब हम देखेंगे पाइल 2 कि आप कहाँ पे अपने पर्सन से मिलोगे ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। होटल, गैलरी ओके, फैमिली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बोल्ड पर्सन है तो डायरेक्ट फैमिली में आ सकते हैं। सेमिनार, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बेकरी ऑलराइट, मार्केट, पार्टी, अनएक्सपेक्टेडली कहीं भी मिल सकते हो, मॉल, हॉस्पिटल, अपने घर के पास मिल सकते हो, स्टोर, फूड कोर्ट, खाने वाले प्लेसेस पे मिल सकते हो आप लोग, इंस्टीट्यूट में मिल सकते हो, कहीं कोई क्लासेस में मिल सकते हो ओके। ऑर्फनेज, सो ऑर्फनेज है तो हो सकता है ऑर्फनेज में आप लोग मिलो चैरिटी वगैरह करते वक्त। पार्क, ज़ू, टेम्पल,
एक लास्ट हम देखेंगे लाइब्रेरी। ओके, सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप अपने पर्सन से मिल सकते हो। देखते हैं कि आपके पर्सन कहाँ के होंगे। लेट्स चेक इट आउट। इटली। ओके, हो सकता है, मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन हो सकता है बाहर के हो, द वर्ल्ड का कार्ड भी आया, तो हो सकता है उनका बिज़नेस हो बाहर, पंजाबी हो और इटली में काम करते हो, आसाम, फिलीपींस, या फिर वहाँ के भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, गोवा, अर्जेंटीना, ग्रीस, काफ़ी बाहर के कंट्रीज़ आ रहे हैं। सेम सिटी तमिलनाडु, झारखंड, केरला। सेम स्टेट क्यूबा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओके, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओके, यूपी, सेम स्टेट, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये दोनों आना चाह रहे थे शायद, फिनलैंड एंड नेपाल आया है, मिज़ोरम। एक लास्ट हम देखेंगे वो है यूनाइटेड किंगडम। ओके, सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ के आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट जो हम देखेंगे, आप अपने पर्सन से किस मंथ में मिलोगे या किस मंथ में आपकी शादी होगी, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। सो प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जून, सितंबर, मई, इन सारे मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है। जुलाई, जो नहीं मिले वो मिल सकते हो। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, हो सकता है इस मंथ ही मिलो, ओके। अगस्त, एक लास्ट देखते हैं, आफ्टर दिस अक्टूबर था, जनवरी और मार्च आया है, ठीक है। सो ये सारे प्लेस टाइम है, मंथ्स हैं, ओके। तो इस मंथ में आप अपने पर्सन से मिल सकते हो, ओके। सो पाइल 1 यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। होप कि आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा और बहुत ज़्यादा रेजोनेट भी किया होगा, ठीक है, और हेल्पफुल भी रही होगी आपके लिए। सो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो, मैंने जीमेल दे रखा है, ये स्क्रीन पे भी शो कर रही है, ठीक है। सो सब्सक्राइब तो प्लीज़ करें, ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट दिखाए अपना, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे रीडिंग ख़त्म होती है। अपनी जो भी क्वेरीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कमी ऐसी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। देखिए, बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए होंगे, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ओके। या फिर आप अपने इस कार्ड को चूज़ करके आए होंगे, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। ओके, सो लेट्स टेक अ कार्ड। सबसे पहले हम टैरो डेक से देखेंगे, ओके, कि आपके पर्सन कैसे होंगे, कैसा नेचर होगा। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। कैसे होंगे उनके पर्सन, क्या होगा प्रोफेशन, कैसे होंगे देखने में, नेचर कैसा रहेगा, बाउंडिंग कैसे है इनके फैमिली मेम्बर, ओके। लव मैरिज होगी या अरेंज, सारी चीज़ें हम देखेंगे। कब तक होंगी, नेम इनिशियल। सो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को। सो पहला कार्ड आपका किंग्स ऑफ वैंड आया है, जो मैंने ले लिया, वो खुद से आया। सो लेट्स, चलिए हम लेते हैं। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने अपना जीमेल दे रखा है, ठीक है, और स्क्रीन पे भी अभी दिखा दिया है। सो आप कर सकते हो कांटेक्ट, और सब्सक्राइब तो करना ना बोले, ओके। किंग ऑफ कप्स, पहले हम सारे कार्ड्स ले लेंगे, उसके बाद ही सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, ओके। नाइस, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, ओके। वाओ, चलिए भी ले लेते हैं। जस्टिस, काफ़ी जस्टिस के कार्ड आ रहे हैं, ओके। एक बार हम सफल करते हैं, फिर से हम कार्ड्स, एक दो कार्ड्स और लेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। वाओ, चलिए ठीक है। अब हम ट्रू लविंग चारों डेक से देख लेते हैं कि क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं एंजल। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी।
for my viewer. Give me accurate message. Okay, let's check it out. Wow, amazing. काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं. एक लास्ट हम लेंगे. ओके, सो अरेंज करते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके रिलेशन के लिए और मैरिड लाइफ के लिए. सो पाइल 2, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आपका आया है किंग ऑफ वैंड्स. सो हम इसके थ्रू जानेंगे, लेकिन उसके पहले भी हम यहाँ पे देखते हैं मैन होल्डिंग अ हार्ट से कि आपके पर्सन जो होंगे बहुत प्यार करेंगे, बिल्कुल आपको ही देखेंगे हर जगह. ठीक है, हो सकता है किसी और पर्सन में भी सिर्फ आपको ही देखे, इतना प्यार करे आपसे. ठीक है, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे. और इनके लुक के बारे में बात करें तो आपके पर्सन जो है काफ़ी सुंदर होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे. ठीक है, बहुत सुंदर होंगे, काफ़ी रोमांटिक पर्सन हो सकते हैं. सो कंग्रेचुलेशन कि आपके पर्सन काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाले हैं. पहला कार्ड जो है यहाँ पे आपका फ्रॉम टैरो डेक, किंग ऑफ वैंड्स. पर्सन जो है आपके काफ़ी एनर्जेटिक है, पूरी एनर्जी लगाएंगे. ठीक है, कि आप लोगों की शादी हो जाए. वैसे यहाँ पे बहुत मुझे ज़्यादा तो दिख रहा है कि अरेंज मैरिज हो सकती है. ठीक है, और जो भी वैसे साथ में है उनका भी शादी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. तो 50% अरेंज और 50% लव मैरिज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. आपके पर्सन के बारे में बात करा जाए तो बिल्कुल एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी वाली एनर्जी है इस पर्सन में, पॉजिटिव एनर्जी है. फ्री थिंकिंग, पूरी तरह फ्री होकर सोचते हैं, ओपन माइंडेड पर्सन है. डर, किसी बात का डर नहीं है. ठीक है, प्यार करते हैं तो करेंगे बिल्कुल पूरी तरह. ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन है, लॉयल है, प्रोटेक्टिव है, डिफेंसिव है. ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन है. ठीक है, खुद पे कंट्रोल करते हैं और डेयरिंग पर्सन है. ठीक है, अगर चैलेंज कर दोगे तो करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि बेवकूफ़ बन के कर लेंगे. ठीक है, देखेंगे कि उसमें उसका फ़ायदा है, लॉस है, क्या हो रहा है. तो वो सारी चीज़ें देख कर ही ये पर्सन जो है ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, और हो सकता है थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के हों आपके पर्सन. और एक बात और कि ये जो पर्सन है ना, बॉर्न लीडर है. ठीक है, जन्म से ही लीडर वाली क्वालिटी है इनमें, लीडरशिप क्वालिटी है. ओके, सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है. सच में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, 1 मिनट हम ज़ोडिएक साइन के थ्रू देख लेते हैं कि इनका क्या होगा ज़ोडिएक साइन. सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का ज़ोडिएक साइन. लेट्स चेक इट आउट. एरीज, अमेजिंग, बिल्कुल एकदम रेजोनेट किया है यहाँ पे. जैसे मैंने बोला कि सच में लीडरशिप वाली क्वालिटी है भी या नहीं, तो सच में बिल्कुल एकदम एक शोल्डर की तरह है इनमें लीडरशिप वाली क्वालिटी. ओके, स्कॉर्पियो, काफ़ी सुंदर, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है, सिक्रेटिव पर्सन है, जल्दी अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगे. ठीक है, और टाइम लगेगा आपको इस पर्सन को समझने में और इस पर्सन के साथ होने में. सो ये सारी ज़ोडिएक साइन तो बिल्कुल एकदम रेजोनेट कर गया इस पर्सन के नेचर से. ठीक है, हॉट टेम्पर्ड होते हैं, थोड़े हो सकते हैं गुस्सैल पर्सन हो. ओके, लेकिन जल्दी नहीं होते होंगे, गुस्सा होते होंगे लेकिन जल्दी नहीं, लेकिन होते होंगे तो बहुत होते होंगे. ठीक है, ये चीज़ें दिखाई दे रही है. रिलेशन के आगे बारे में बात किया जाए आपके पर्सन का, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इस पर्सन का जो है फायर साइन है. सो ऑफकोर्स फायर साइन है तो इनका एरीज है, लियो है और सैजिटेरियस है. ठीक है, ये पर्सन जो है ज़ोडिएक साइन मैंने बताया बिल्कुल वही डायनेमिक एनर्जी है और लीडरशिप वाली क्वालिटी है. लियो से भी वही होता है, एरिस से भी होता है वही, और सैजिटेरियस से भी वही. ये पर्सन जो है फ्रेंडली है बाय नेचर, फन लविंग है, चार्मिंग पर्सन है और बहुत प्यारे पर्सन है और बहुत प्यारे प्यारे बात करने वाले पर्सन है. ठीक है, मोटिवेटेड हमेशा रहते हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में. इमोशनल पर्सन भी है, प्यार करेंगे तो बिल्कुल एकदम खुल के करेंगे, पूरे प्राउड के साथ करेंगे. पैशनेट पर्सन है, खुद पे बहुत प्राउड फील करते हैं, ऑनेस्ट है, लॉयल है, डिपेंडेबल है और प्रोटेक्टिव है. ठीक है, और डिपेंडेबल हो गए मतलब जैसा सिचुएशन रहेगा उस अनुसार जो है इनका नेचर हो सकता है चेंज हो. ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में बात किया जाए तो ये बहुत अच्छा साइन है. आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा. ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू पर्सन हो. ठीक है, और जो भी सिंगल है बहुत जल्द इस पर्सन से मिलने वाले हो और काफ़ी अपने ऊपर लुक के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं. ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ये पर्सन. ठीक है, और ऐसे किसी को भाव नहीं देते जल्दी. ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं. मेल देख रहे हो फीमेल के लिए, फीमेल देख रहे हो मेल के लिए, सभी के लिए है.
ठीक है, मोटिवेटेड है बहुत, इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं लाइफ में, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और वैसे चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं जहाँ पे लीडर लोग बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हो सकता है कि पॉलिटिक्स में हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑनेस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं ये पर्सन, बिल्कुल अपने परिवार के लिए तो बिल्कुल ऑनेस्ट है। ये पर्सन जो है फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री है, मनी को इधर उधर खर्च नहीं करते हैं, मैनेज करके चलते हैं और अपने लुक पे, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ये पर्सन ध्यान देते हैं। ओके, देखिए पाइल 2, यहाँ पे जो आपको दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, इससे मैं बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन जो है काफ़ी मेच्योर है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, बहुत कुछ इन्होंने अपने लाइफ में फेस किया है, बैड डेज़, अच्छे डेज़ और बुरे दिन, सारे चीज़ अप्स एंड डाउन्स। ओके, शांत पर्सन है, केयरिंग है, फ्रेंडली है, आपके पहले फ्रेंड बन सकते हैं, उसके बाद आपसे बहुत प्यार होगा इनके साथ, बहुत रोमांटिक है। ओके, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन टॉलरेट भी करते हैं, उसके बाद ही गुस्सा होते हैं। बैलेंस पूरी तरह आपके रिलेशन में ये बनाकर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, ठीक है, बहुत प्यार, भर भर के आपको प्यार मिलने वाला है। इस पर्सन से आपको फुल कमिटमेंट मिलेगा शादी के लिए, ठीक है। ये पर्सन जो है आपको जो है प्रपोज करेंगे रोमांटिकली, ओके, फॉर मैरिज। ये पर्सन जो है एक बहुत अच्छे हस्बैंड बनेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे हस्बैंड। और माना जाए, देखा जाए, मतलब फीमेल जो दिख रही हैं मेल के लिए, उनके लिए तो हो गया, साथ ही साथ अगर मेल दिख रहे हैं जो फीमेल के लिए, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनकी जो पार्टनर होंगे वो बहुत अच्छी वाइफ बनेंगी, बहुत अच्छी पार्टनर बनेंगी, ठीक है। सो आप लोग जेंडर अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। फिर भी मैं बीच में आपको बोल देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपके पर्सन जो है स्पिरिचुअल गाइडर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। देखिए काफ़ी फेथफुल है, लॉयल है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है पूरी तरह से कमिटमेंट मिलेगा और आप जो है खुद ही देखोगे कि इतना फेथफुल और लॉयल पर्सन है, आपको ट्रस्ट इशू रहेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई ट्रस्ट इशू रहेगा तो एक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे, ठीक है। ये पर्सन जो है बहुत काइंड है, ठीक है, बहुत कंपैशन, इनका ध्यान जो है सिर्फ अपने काम पे फोकस रहता है। ये पर्सन अभी सिंगल दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्द आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। और अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप दोनों के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, झगड़ा हो जाए, कभी सैड रहें, ठीक है। ये यहाँ पे कार्ड्स देख रहे हो, हार्ड वर्किंग तो है, कभी सैड रहेंगे, तो ये पर्सन जो है आपको कभी भी आके बताएंगे नहीं, ठीक है। आप जो है खुद ही समझ जाओ, क्योंकि आप लोग जो है एक दूसरे से, आप दोनों के बीच में ट्रू लव है, सो ऑफ कोर्स एक दूसरे को समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन ये आपको कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है आपको तकलीफ़ हो जाए, इस बात का इनको डर रहेगा, तो ये जो है कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है सेंसिटिव है, इमोशनल है, ठीक। दूसरी चीज़, ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव है, ज़िंदगी में इन्होंने बहुत सारे प्लान कर रखे हैं कि ज़िंदगी में मुझे ये सारी चीज़ें करना है। आर्टिस्ट हैं, हो सकता है साइड से इन्होंने बहुत कुछ कर रखा हो, म्यूज़िक में हो सकता है कुछ पेंटिंग वगैरह करते हो, ठीक है। काफ़ी टॉलरेट करने वाले पर्सन है, शांत रहने वाले पर्सन, ये आप जान लो। और अपने इंट्यूशन पे बहुत बिलीव करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो पहले अपने इंट्यूशन को एक बार ज़रूर जांचते हैं, परखते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात आपके लिए कि ये पर्सन जो है, अगर आप टॉकेटिव हो, बहुत बात करने वाले पर्सन हो, तो ये पर्सन जो है आपको बहुत सुनेंगे, बहुत, क्योंकि एक बहुत अच्छे गुड लिसनर है ये पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन जो है अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझदार है, और अपने पार्टनर को कैसा साथ देना है, कैसे रखना है, ये इनको पता है, और ये अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। ये कनेक्शन आप देख रहे हो सोलमेट का कनेक्शन है, ठीक है, बहुत प्यारा कनेक्शन है। दिख रहा है कि आप लोग जो है अब्रॉड जा रहे हो, क्लियर दिख रहा है, हनीमून के लिए आप लोग बाहर जाओगे, ठीक है। ओके, उस वक्त आप लोग का जो और मेच्योरिटी होगी, आप लोगों के बीच में क्या आएगी, मेच्योरिटी आएगी, आप लोगों का रिलेशन में मेच्योरिटी आएगी, ठीक है। आप लोग के बाउंडिंग में मेच्योरिटी आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन के कुछ एनिमी दिखाई मुझे दे रहे हैं, ठीक है। ओके, इनको फंसाने की कोशिश करते हो या फिर लाइफ ख़राब करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इसके कोई एनिमी है। आपके पर्सन का वाटर साइन है, ठीक है, साथ साथ उनका कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस हो सकता है राशि, ठीक है। ओके, और अगर रिलेशनशिप के बारे में किंग ऑफ कप्स के थ्रू बात की जाए, तो आपके पर्सन जो है वेरी 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 लविंग पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले पर्सन है, ठीक है, इमोशनल पर्सन है, सेंसिटिव है, रोमांटिक है, आप दोनों के बीच में बहुत प्यारा प्यारा रोमांस होगा, ओके। और ये पर्सन जो है अभी सिंगल है, और जो भी पर्सन जो सिंगल हो ना, उनके लिए बहुत बड़ा साइन है कि बहुत जल्दी आप लोग जो है मिंगल होने वाले हो, ठीक है। और लॉयल होंगे ये पर्सन, टेंशन की बात नहीं है आपको, और बहुत आराम से सब कुछ आपका लाइफ निकलेगा, बहुत प्यारा लाइफ होगा, ठीक है।
और ये जो है ग्रेट हस्बैंड, ग्रेट वाइफ कह सकते हो बनेंगे, और ग्रेट मदर, ग्रेट फादर बनेंगे, ठीक है। मैच्योर है और पैसे की कभी कमी नहीं दिखाई दे रही है मुझे, ओके। अब यहाँ पे पाइल 2 आया है आपका जजमेंट कार्ड। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो पर्सन आपके साथ कभी धोखाधड़ी ये सब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आपको हमेशा जो है क्या करेंगे, सच्चाई देंगे, क्लियरिटी देंगे, ठीक है। कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं। आपको हमेशा इस पर्सन से क्लियरिटी मिलेगा, जस्टिस आपके साथ हो सकता है। आप कभी आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो तो ये पर्सन जो है आपको उस सारी चीज़ों से बचाएंगे, उसके बाद आप दोनों के बीच में प्यार होगा, तो ऐसे जो है आपका रिलेशन शुरू हो सकता है। तो इस पर्सन के थ्रू आपको जो है जस्टिस मिलेगा, जजमेंट मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आप किसी चीज़ में फंसे हो तो ये जो है आपको बचाए, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है लॉ के फील्ड से हो सकता है लॉयर हो, एडवोकेट हो, बैरिस्टर हो, ओके, जज हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपके पर्सन इस सारे फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका रिलेशन के बारे में बात किया जाए तो कभी भी झगड़ा होगा तो ये पर्सन जो है आपको माफ़ करेंगे, ठीक है, और आगे अपने रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं कि कभी छोड़ देंगे आपको, जो है कभी भी परेशान रहोगे तो आपको हील करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन जो है काफ़ी समझदार है, आपको कभी रुलाएंगे नहीं, ठीक है। काफ़ी अच्छी बात है ये, आपके पर्सन बहुत प्यारे हैं, ठीक है। रिलेशन जो है आपका बहुत प्यारा रहेगा इनके साथ, ओके। ऑनेस्ट पर्सन है, और जो कुछ भी होगा ना तो ये सारी चीज़ें आपको मुंह पे ही कहेंगे, लेकिन बहुत सॉफ्टली बोलेंगे, कुछ भी ऐसा वर्ड, उल्टा सीधा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। हो सकता है आप कभी गुस्सा हो जाओ, लेकिन ये पर्सन जो है कभी आप पे गुस्सा नहीं होंगे। जो कुछ भी अपनी बात कहनी होगी सॉफ्टली कहेंगे, कह तो देंगे सारा कुछ ही, मुँह पर ही कहेंगे, ठीक है, लेकिन अच्छे से कहेंगे, अच्छे से समझाएंगे आपको, ओके। देखिए यहाँ पे जो आया है आपका 7 ऑफ वैंड्स, इससे पता चलता है कि आपके पर्सन जो है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, और ये भी दिख रहा है कि आप जब इसके साथ हो जाओगे तो ये पर्सन आप दोनों के रिलेशन जो होगा ना उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखेंगे, ठीक है। बहुत इनको ट्रस्ट होगा आप पे, कोई भी ट्रस्ट इशू नहीं होगा। ये पर्सन जो है अगर लव मैरिज भी होता है ना तो ये जो है पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे आपको, डिफेंस करेंगे, ठीक है। डिफेंसिव पर्सन है, प्रोटेक्टिव नेचर है इनका, ओके। चैलेंजिंग पर्सन भी है, तो कभी भी मतलब बाय द वे कोई बीच में रुकावट आता है तो ये पूरा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे, और आपको लेकर जाएंगे आगे तक, ठीक है। चुरा ले जाएंगे ऐसे कह सकते हैं, और बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। ये पर्सन थोड़े बिजी हो सकते हैं, ठीक है, इनका लाइफ जो है हेक्टिक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। टाइम देंगे, कभी ऐसा फील नहीं करवाएंगे कि शादी करके फंस गए या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये पूरी तरह आपको इस पर्सन की तरफ से टाइम मिलेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये बेस्ट कार्ड है तो मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाह रही हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स से ये पता चला है कि आपके जो पर्सन है बिज़नेस करते हैं, ठीक है। ये अपना बिज़नेस कोई शुरू किया है और कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो कि किसी के साथ मिल कर रहे, कोलैबोरेशन में कर रहे, टीम वर्क है इनका, ठीक है। और जो भी वर्क करते हैं ना पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग है ये पर्सन, और हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन जो है अभी भी सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई पे ध्यान कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये पर्सन पूरी तरह ग्रो कर गए हैं, ठीक है, लेकिन ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई किसी का जॉब हो चुका हो, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि जज रहे हो, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि यंग है तो अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनका सक्सेस और अचीवमेंट जो है लिखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल करेंगे क्योंकि ये जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ दिखाई दे रहा है, लाइक आपके पर्सन का हो सकता है पास्ट में कभी बहुत ऐसा बुरा सिचुएशन रहा हो, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत कुछ फेस किए और उनको नहीं मिला, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और बहुत मेहनत करते थे आपके पर्सन, लेकिन उनको जो है सही पाथ नहीं मिलता था, उनको समझ में नहीं आता था कि क्या कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अब जो है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अभी भी काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और अचीवमेंट मिलते जा रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा भी दिख रहा है कि अचीव कर चुके हैं, ठीक है। इस वजह से ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन डिप्रेशन में भी गए थे, एंजाइटी भी दिखाई दे रही है, ओके। हो सकता है कि आगे फ्यूचर में हो सकता है कि एंजाइटी हो, उनको परेशानी हो अपने काम को लेके, कभी थोड़ा डाउन हो जाए, अप्स एंड डाउन्स आए, तो ये भी चीज़ें हो सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। और लेकिन ये चीज़ होंगी, लेकिन क्लियरिटी इनको मिलेगी, निकल जाएंगे इन सारी चीज़ों से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बैड सिचुएशन, देखिए
ज़िंदगी का नाम ही वही है कि बैड सिचुएशन गुड सिचुएशन दोनों सिचुएशन से ही मिलके बनता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपके मैरिड लाइफ के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है आपके काम में या फाइनेंशियली थोड़ा वीक पड़ जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम होते रहेंगे, लेकिन आपका रिलेशन जो है, देखिए आप लवर का कार्ड आया है, तो आप दोनों जो है कभी अलग नहीं होगे, आप दोनों का तो हमेशा साथ होगा ही, लेकिन हो सकता है सिचुएशन ख़राब हो, आप दोनों कभी ख़राब नहीं हो सकते, ठीक है। तो सिचुएशन ख़राब होगा, लेकिन उसका जो है रिज़ल्ट हमेशा अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में इसलिए होगी ना, ताकि आप लाइफ में एक्सपीरियंस कर सको, सीख सको, और फिर आगे अपने बच्चों को सिखा सको कि हाँ ऐसा होता है, बस थोड़ा इंतज़ार करना होता है, उसके बाद क्या होता है, सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। बहुत कुछ मिलता है, अबंडेंस मिलता है, ठीक है। देखिए आपके जो प्यार में जो होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, बहुत ज़्यादा ताकत होगा, ठीक है। दोनों तरफ से कोई भी आके अगर चाहेगा ना कि आपके रिलेशन को हिला दे, कबाड़ के फेंक दे, ठीक है, तो कोई नहीं कर सकेगा ऐसा, क्योंकि आप दोनों के बीच में आप लोग का बॉन्डिंग जो है ना बहुत स्ट्रांग होगा, लवर हो, कनेक्शन है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, सोलमेट्स दिखाई दे रहे हो आप लोग, ओके। सो यहाँ पे फिर से कार्ड आया है लाइक 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, और आगे भी बहुत मेहनत करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये दिख रहा है परेशानी, तो हो सकता है कि आगे उनको एंजाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है, हो, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ लो, थोड़े डिप्रेस रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं काम को लेकर, तो हो सकता है थोड़ा आप पे गुस्सा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है सबके बीच में होती है, कि हमारे फैमिली के बीच में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो आप लोगों के बीच में, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के बीच में प्यार भी बहुत होगा, आप लोग कभी एक दूसरे को अलग नहीं हो जाओगे, छोड़ के नहीं चल जाओगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो है आप पे डिपेंड हो जाएंगे, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, तो नहीं चाहेंगे कि आप उनको छोड़ के चल जाओ, ठीक है। देखो हम लोग जो है अपना गुस्सा किस पे दिखाते हैं, किसी बाहर वाले पे तो नहीं दिखाते, हम लोग अपना गुस्सा अपने पर्सन पे, अपने घर वालों पे ही दिखाते हैं, ठीक है, हमारा हक होता है बिल्कुल। सो इस तरह से आपके पर्सन भी जो है आप पे ही गुस्सा दिखाएंगे, और प्यार भी आप पे ही दिखाएंगे। अगर प्यार चाहते हो, सोचते हो ना कि प्यार मिले, तो गुस्सा भी तो थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये पर्सन जो है बिल्कुल लॉयल है, ठीक है, पूरा कमिटमेंट आपको यहाँ इस पर्सन से मिलेगा, हर सिचुएशन में ये साथ देंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों का झगड़ा हो जाए, लेकिन कोई तीसरा पर्सन आके पूछेगा कि आप लोग के बीच में झगड़ा हुआ है, तो बिल्कुल वो डांट के भगा देंगे, इस तरह के पर्सन आप पे, ठीक है। इसलिए आप ट्रस्ट कर सकते हो, अपने पर्सन पे ट्रस्ट करना, और इनको हमेशा संभालना जब भी स्ट्रेस में होंगे, ठीक है। सो पाइल 2, अब हम यहाँ देख रहे हैं द वर्ल्ड कार्ड। सो द वर्ल्ड कार्ड से मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन हो सकते हैं, और आप दोनों बहुत सारे जो रिलेशनशिप में है उनके लिए मैं बता रही हूँ, तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, हो सकता है आप लोग ट्रैवल करते वक्त अपने पर्सन से मिलो, कहीं आप लोग बाहर जाओ ट्रैवल करने तो उस वक्त मिलो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ बहुत सारे कंट्रीज़ ट्रैवल करोगे, ठीक है। आप लोग का एक प्लान होगा कि हमें सारे कंट्रीज़ ट्रैवल करने हैं, ठीक है। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आपको जो है सक्सेस मिलेगा, ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप है बहुत आगे जाएगा, आप लोग बहुत कुछ अचीव करोगे साथ में मिल के, ठीक है। और एक मतलब कह सकते हैं कि लोग आपको कहेंगे, ठीक है, ये देखो ये दोनों की जोड़ी है, सच्ची जोड़ी है, सच्चा प्यार है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप देखो यहाँ पे कनेक्शन है, आपके पर्सन जो है हमेशा आपका साथ रहेंगे, जिस तरह से ये जो है साथ में है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो लवर है, दोनों साथ में है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आप लोगों के रिलेशन को देख के चिढ़े, हो सकता है कि आपके रिलेटिव में भी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपके पर्सन जो है वो काफ़ी स्मार्ट पर्सन है, सुंदर है, ठीक है। और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ मिलकर हर पल को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, हर चैलेंजेस को फेस करेंगे, हर वरीज़ जितना भी है आपको उन सारी चीज़ों से निकालेंगे, आपके आंसुओं को पोंछेंगे, ठीक है, ओके। और इस पर्सन के साथ आपको फुल कमिटमेंट मिलेगा, किस चीज़ का, तो मैरिज का। ये पर्सन जो है आप हो सकता है आपकी लाइफ में पहले आए, उसके बाद आपसे शादी करने के लिए आपको प्रपोज़ करेंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रपोजल होगा, ठीक। ये पर्सन आपके साथ खुश है ऐसा दिखेगा, ठीक है, सिक्योरिटी देंगे, लॉयल्टी देंगे, ठीक है, और पूरा कमिटमेंट अच्छे से भर भर की कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। आप इस पर्सन के कंपनी को पूरी तरह एंजॉय करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये पर्सन कभी कभी गुस्सा हो सकते हैं, कभी कभी अपसेट हो सकते हैं, तो इस पर्सन का साथ आपको देना होगा, छोड़ के नहीं जाना होगा, ठीक है, कहीं भी। और मनी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है आगे चल के,
या फिर कभी हो सकता है कि थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अप एंड डाउन्स हो सकती हैं, लेकिन कभी आपको बेसिक नीड्स की, वो जो बेसिक ज़रूरत होती है उसमें तो कभी आपको कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल, पाइल 2। सो आपके पर्सन जो है दिख रहा है कि काफ़ी स्टेबल पर्सन है, ठीक है। इनका दिमाग जो है शांत रहता है, अमीर पर्सन है, हाई स्टेटस वाले पर्सन है, ठीक है। चाहे फीमेल हो या मेल हो, काफ़ी अमीर है, अबंडेंस है, अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और इनको फ्रीडम बहुत पसंद है। पहली बात, इनको फ्रीडम जो है बहुत ज़्यादा पसंद है और इनका अपना रूल रेगुलेशन है, प्रिंसिपल है, उसी पे चलते हैं, ठीक है। और जो भी वीडियोस देख रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि वो प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, ओके। लुक के बारे में बात की जाए तो आपके पर्सन काफ़ी सुंदर है, ठीक है। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। बिज़नेस है इस पर्सन का, वो भी अपना पर्सन, अपना बिज़नेस है, ठीक है। ये किसी के बिज़नेस में, हाँ, ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है लोगों को अपने बिज़नेस में ला सकते हैं, ठीक है, टीम वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये किसी के बिज़नेस में नहीं जाएंगे, इनका खुद का बिज़नेस होगा, ठीक है। अबंडेंस जो है इनके लाइफ में है। जैसे कि आप यहाँ कार्ड देखो, डिवाइन फेमिनिन, ये पर्सन जो है बिल्कुल आपके सोलमेट है और परफेक्ट मैच है, ठीक है। और ये भी पता चल रहा है इस पर्सन से कि आप देख रहे हो इस लेडी के हेयर में फ्रूट्स हैं, ठीक है, अबंडेंस को दर्शाता है, ऑलराइट। दूसरा चीज़, ये जो पर्सन है आपके कंपनी को बहुत इंजॉय करेंगे, ठीक है, आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं, ठीक है, आपको बहुत खूबसूरत समझेंगे आगे, ठीक है। जो रिलेशन में है उसके लिए बता रही हूँ कि ये जो पर्सन आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं, ठीक है। हो सकता है इनसे आपकी जाके आगे शादी हो जाए, ओके। लेकिन जो सिंगल है, आगे आने वाले हैं और जिससे आपकी शादी होगी, वो जो है आपको कंपनी को बहुत इंजॉय करेंगे और आपको बहुत सुंदर समझेंगे, आपको बहुत खुश रखने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा सोचेंगे ना कि बिल्कुल एकदम मेरे लिए डायमंड है ये पर्सन, इस पर्सन को हमेशा खुश रखना है कैसे भी, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे ये भी पता चलता है मेल फीमेल के लिए, जो स्पेशली बता रही हूँ मेल के लिए, कि आपकी पर्सन जो है आप पे कभी डिपेंड नहीं होंगी, फाइनेंशियली फ्री रहेंगी, ठीक है। आपको आपसे जो है पैसे नहीं मांगेगी, इतने पैसे दे दो या कुछ शॉपिंग के लिए। ये पर्सन जो है खुद अपना पैसा कमाएंगी, बहुत अच्छी बात है, ओके। और आप लोग जो है मिल के इंजॉय करोगे, वर्ल्ड ट्रैवल करोगे, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है मुझे। ये पर्सन जो है कॉन्फिडेंट है, अपने रिलेशन को लेके कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। अभी जो है इनके लाइफ में चल रहा है वो सारी चीज़ों से तो कॉन्फिडेंट है ही, और आगे भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, प्राउड फील करेंगे आप पे, आपको लेकर ये लकी फील करेंगे, सोचेंगे ये पर्सन आया मेरी लाइफ में तो बहुत सारी चेंजेस आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो पास्ट चल रहा है तो या फिर चला, ठीक है, या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग जो नहीं मिले उनका अच्छा नहीं चल रहा है, या डिप्रेशन में है, या पास्ट बहुत डिफ़िकल्टी से निकला, ठीक है, इनको समझ में नहीं आता था क्या करना है। लेकिन जैसे आप इनके लाइफ में आओगे इनको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्यार मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इस पर्सन के साथ आप जब आओगे, इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगे, साथ साथ ये पर्सन भी आपके लाइफ की जो भी कमी है उन सारी चीज़ों को पूरा करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि आप जो है बहुत सारी कमी इनकी पूरा करोगे, ठीक है, ये भी चीज़ें हैं। बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे कि हाँ मेरे पास कोई ऐसा पर्सन है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। जैसे कि फैमिली वाले होते हैं तो वो तो फिक्स है ना कि वो तो प्यार करेंगे ही करेंगे, उनका अटैचमेंट होता है, लेकिन एक बाहर का इंसान कोई आके सच में प्यार करे, ट्रू लव हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पर्सन जो है आप पे बहुत प्राउड फील करेंगे और आप भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही प्राउड फील करोगे, क्योंकि दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जस्टिस, इससे मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले मैंने आपको बता दिया कि उनका प्रोफेशन क्या होगा। दूसरा चीज़, ये पर्सन जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, सेल्फ डिसिप्लिन है, रोमांटिक के साथ, ओके। आपको हो सकता है सुबह सुबह उठा दे, और ऐसा नहीं कि काम करने को उठाएंगे, लेकिन आपको योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करने के लिए उठाएंगे। आपको सब कुछ टाइम पे करना होगा, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और ये पर्सन जो है काफ़ी बैलेंस बनाकर चलते हैं। हो सकता है अपने फैमिली को भी चला रहे हैं तो पैसे देते हैं, सब कुछ बैलेंस बना के चलते हैं। बहुत ज़्यादा बैलेंस दिखाई दे रहा है कि हर चीज़ को बैलेंस बना के चलते हैं। तो आप समझ लो कि आपकी जो लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये जो पर्सन है आपको क्या देंगे, क्लियरिटी तो देंगे, जजमेंट देंगे, जस्टिस देंगे, और साथ साथ बैलेंस भी रहेगा, ओके। अब जो यहाँ पे हमारा दो कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स, इससे भी हम समझ लेते हैं। इस फ्रेंड से तो हमने समझा कि आपके रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होगी आपकी, ठीक है।
सो यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं ना, ये ऐसा मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि मुझे ऐसा पर्सन दो जो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट करते हैं। और इनके लाइफ में जो है हमेशा हर चीज़ के लिए अच्छा द्वार खुला हुआ होता है। जैसे कि आप देख रहे हो स्टार्ट में, यू कैन सी हियर कि यहाँ जो है एक गेट है और ये जो गेट हमेशा खुला है, ठीक है। तो हमेशा जो है नई बिगनिंग दिखाई दे रही है। अगर जो कोई भी अभी देख रहे हो वीडियोस और अकेले हो, कोई रिलेशन नहीं है आपके लाइफ में, तो बहुत जल्दी आप लोग जो है रिलेशनशिप में आने वाले हो, ठीक है। और ये अच्छा रिलेशनशिप होगा, बहुत प्यारा रिलेशनशिप होगा, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा, काफ़ी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी मिलेगी। मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होगा, ब्लेस्ड होगा, ठीक है। भगवान और एंजल्स मिलके लोग जो ब्लेस्ड करेंगे, ठीक है। सो टेंशन की बात नहीं है। आपका जो ऐसा नहीं है कि मैरिज के बाद आपका एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा और लाइफ बोरिंग हो जाएगा, रिलेशनशिप बोरिंग हो जाएगा, नहीं। हर बार नई नई चीज़ें आपके लाइफ में होंगी मैरिड लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन जो है कभी ऐसा कनेक्शन, जो प्यार वाला कनेक्शन है और एक्साइटमेंट, वो कभी ख़त्म होने ही देंगे ही नहीं। और आप भी अपने तरफ से पूरा फोकस करोगे कि ऐसा कभी नहीं हो। आप लोगों का रिलेशन जो है ना, मुझे यहाँ पे ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्लोरिश होते हुए दिखाई दे रहा है, घटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत कुछ आप लोग करोगे, ठीक है, एक दूसरे के सपोर्ट से। सिंपल वे में कहा जाए तो बिल्कुल एक सॉलिड रिलेशनशिप होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। और बिल्कुल बेस्ट कपल हो गए आप दोनों, स्ट्रॉन्ग कपल हो गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को, हो सकता है कि फैमिली वाले कभी कभी बोल दे कि तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन जो है आप लोग मिल के फ़ैसला लोगे, ठीक है। आप लोग जो है किसी और का फ़ैसला नहीं सुनोगे, आप लोग अपना जो है फ़ैसला बनाओगे, ठीक है। और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है। पैसा हम आप लोग ऐसा लग रहा है कि हमेशा सेव करोगे, ठीक है। सेविंग्स आप लोग का, सेविंग पे आप लोग का बहुत ज़्यादा ध्यान होगा, ओके। हेल्थ भी आप लोगों का अगर किसी का ख़राब है जो देख रहे हो, तो वो भी इम्प्रूव होगा। लाइफस्टाइल काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा इस पर्सन के साथ आपका, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है अच्छे से रिलेशनशिप नहीं निभाते, लेकिन ये पर्सन जो है आपको हर चीज़ सिखाएंगे कि क्या करना है, लाइक अपने लाइफ को स्पेंड करने के लिए। तो हो सकता है ये पर्सन आपको वर्कआउट सिखाए, वर्कआउट रूटीन की वीडियोस भेजे, ऐसे करो, हेल्दी ईटिंग प्लान बताएं। तो बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ आप प्यार नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, ठीक है। खाने से लेकर प्यार तक हर चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं, और आपको घुमाएंगे भी, और आप भी इनको घुमाओगे। क्योंकि अगर फीमेल हो, मेल के लिए देख रहे हो, तो आप भी जो है, आपके पास भी कोई पैसे की कमी नहीं होगी, आप कभी भी इस पर्सन पे डिपेंड नहीं होगे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है। आप जो है, आप भी इस पर्सन को पूरा सपोर्ट करोगे। हो सकता है आप ही इनको घुमाओ, ठीक है, वर्ल्ड ट्रैवल करवाओ, तो बहुत अच्छी साइंस आ रही हैं यहाँ पे, ओके। देखिए अगेन एस ऑफ वैंड आया है यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, ठीक है, और न्यू बिगनिंग होने वाली है। सो फिर से यही बात कि जो सिंगल है उनकी लाइफ में कोई पर्सन आएंगे जो कि बहुत ही क्रिएटिव होंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन जिससे आपकी शादी होगी वो काफ़ी क्रिएटिव पर्सन होंगे, ठीक है। नए नए दिमाग में आइडियाज़ आते होंगे, बहुत टैलेंटेड होंगे। अब मतलब अमेज्ड रह जाओगे सुन के कि हाँ बाप रे, इतने सारे टैलेंट है इस पर्सन में, ठीक है। काफ़ी अच्छे न्यूज़ भी आ रहे हैं जो देख रहे हो मैरिड वाले, ठीक है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ है उनके लिए भी, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये पर्सन जो है रिस्क टेकर है, रिस्क लेते हैं, चैलेंजेस लेते हैं, डेयरिंग पर्सन है, ओके। सो एक परफेक्ट पर्सन कहलाता है ना, परफेक्ट से मतलब परफेक्ट तो हम सबको नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए परफेक्ट यूज़ कर देते हैं, ठीक है। सो वही पर्सन है आपके, सब कुछ है इस पर्सन में, सब कुछ, मतलब गुस्सा से लेके फ़न से लेके, ठीक है। चार्मिंग पर्सन होने के साथ साथ स्ट्रिक्ट भी है। सो सारी क्वालिटीज़ यहाँ इस पर्सन में मुझे दिखाई दे रही हैं। सो सोचिए आपका लाइफ, मैरिड लाइफ कितना अच्छा होगा, ओके। अब यहाँ पे आया है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसके थ्रू पता चलता है, अगर इनके फैमिली के बारे में बात किया जाए तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, हाई सोशल स्टेटस है, ठीक है। काफ़ी स्टेटस इनका अच्छा दिखाई दे रहा है, ओके। ट्रेडिशनल पर्सन है, नेचर लविंग पर्सन है, ओके। और इनका अपना ही प्रिंसिपल है जिस पे आप काम करते हैं, मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ आप एकदम फिक्स रखिए कि ये पर्सन जो है काफ़ी रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, ओके। काफ़ी सतर्क रहने वाले पर्सन है। उसके साथ साथ ये भी दिख रहा है ये पर्सन जो है काफ़ी लॉयल है, फेथफुल है, और बहुत प्यार करेंगे, बहुत सपोर्टिंग है। आपका जो भी एम होगा, जो भी ड्रीम होगा, ये पूरी तरह आपको मदद करने वाले हैं, ठीक है।
कोई कंट्रोल नहीं इनके तरफ से दिखाई दे रहा है कि आपको कंट्रोल कर लेंगे, बांध के रखेंगे, इससे बात मत करो, उससे बात नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी ओपन माइंडेड पर्सन है, ठीक है। इनका दिमाग जो है स्टेबल रहता है, शांत रहता है, कम बोलते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जो जिसको जानते नहीं है ना उसके बीच में कम बोलते हैं, ठीक है, सुनते ज़्यादा है, ओके। गुड लिसनर है ये पर्सन, ओके। हो सकता है इस पर्सन का अर्थ साइन मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है इनका ज़ोडिएक साइन। रिलेशनशिप जो है आप बिल्कुल कंफर्टेबल इस पर्सन के साथ फील करोगे, ठीक है। शुरू में ही अगर बाय द वे अरेंज मैरिज हो भी जाता है बहुत सारे लोगों का, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे। ये पर्सन आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाएंगे, ओके। और आपके लाइफ में शांति होगी, पेशेंस होगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। टेंशन की बात नहीं है। ये पर्सन जो है बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, उसके बाद ही आगे बढ़े हैं। ये पर्सन जो है एक कैसा पेरेंट्स बनना चाहिए और एक कैसा पार्टनर बनना चाहिए इस पर्सन को पता है, ठीक है। सो इनके तरफ से सब कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो आ रहा है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो ये पर्सन जो है आफ्टर मैरिज हो सकता है अपने काम पे और भी ज़्यादा ध्यान देने लगे, ठीक है। इसलिए कहने का मतलब है क्योंकि ये जो है आपको एक अच्छा लाइफ देंगे और अपने बच्चों को भी एक अच्छा लाइफ देंगे, ठीक है। इनका बहुत सारा सपना है, विशेस है, उसको पूरा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करना और अपने काम के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस वजह से हो सकता है उनका हेल्थ थोड़ा सा डाउन हो जाए, ठीक है, या फिर डिप्रेस हो जाए, परेशान हो जाए। अगर उनको अप्स एंड डाउन देखना पड़े तो ये चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। ये चीज़ कमी जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, कॉमनली सबके लाइफ में होती हैं, ठीक है। वेल काफ़ी नेचुरल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, कुछ भी शो ऑफ नहीं करेंगे आपके सामने, ठीक है। थोड़े कंजर्वेटिव दिखाई दे रहे हैं, ओके। कुछ मामलों में हो सकता है थोड़े कंजर्वेटिव और स्टफ बॉन्ड है, मतलब कि बचपन से ही बहुत ज़िद्दी है, ठीक है। तो ये ज़िद्दी पर्सन है। हो सकता है एक बार आपको जो बोल दे तो वही करेंगे और उसके अलावा वो कुछ नहीं करने वाले। तो ज़िद्दी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अपने विश को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। एनिमल लवर है ये पर्सन। एनिमल हो सकता है पेट्स ये पाल के रखें, ठीक है। और फर्स्ट प्रायोरिटी इनके लिए क्या होगा, फैमिली। इट मीन्स यू एंड योर चिल्ड्रेन, ठीक है। आपके पर्सन जो है इनका एज 20 से लेके 35 के एज के बीच हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। एम्बिशियस पर्सन है, हार्ड वर्किंग है, और क्या चाहिए आपको, मतलब आपको जैसा एक पर्सन चाहिए होता है ना, मेल देख रहे हो फीमेल के या फीमेल देख रहे हो मेल के लिए, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आपको पर्सन मिलेंगे। लेकिन ये जो है ज़िद्दी हो सकते हैं, कंजर्वेटिव और ज़िद्दी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इमोशनल भी है, प्यार करने वाले पर्सन है, ठीक है। और साइन है इनका दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ये आपके लिए भी हो सकता है ज़ोडिएक साइन, ओके, ऑलराइट। और ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है आपके मैरिज के लिए, ओके। काफ़ी जल्दी मैरिज हो जाएगा, कमिटमेंट इनका पूरा रिलेशनशिप पे रहेगा और मैरिज के लिए ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि टाइम पास करेंगे छोड़ देंगे या बीच मझधार में छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और इनके साथ जो है आपका लाइफ स्टाइल काफ़ी कंफर्टेबल होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो पर्सन है ना आपको स्टेबिलिटी देंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। आपका जो लाइफ स्टाइल इस पर्सन के साथ चेंज हो जाएगा और काफ़ी कंफर्टेबल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत डर लगेगा कि यहाँ बैठना है या नहीं बैठना है, यहाँ उठना है या खाना है, कब खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस जो है आपको अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस धीरे धीरे करते करते सब कुछ हो जाएगा। कंपैटिबिलिटी इस पर्सन की जो है ना, आप कंपनी को एंजॉय करोगे, ठीक है। ये पर्सन के साथ डेफिनेटली आप बाहर जाओगे, दिख रहा है। ये पर्सन जो है आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, बने हो, ठीक है। कनेक्शन से आपको पता चल रहा है कि आप दोनों हो सकता है बहुत सारे ऐसे काम करो जो नहीं किए हो अभी तक लाइफ में। हो सकता है आप लोग वाइन पियो साथ में बैठ के, ये भी हो सकता है, अच्छी बात है। हेल्थ के लिए कभी कभी रेड वाइन अच्छी भी होती है। काफ़ी सारा आप लोगों का पर्पस होगा लाइफ का जो कि आप लोग कंप्लीट करोगे। कुछ बाउंड्रीज़ हो सकते हैं कभी कभी, आप लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है थोड़ा बहुत। और ये भी चीज़ हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशन को या फिर शादी में कोई रुकावट करे, हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि आपको जो है इनर पीस मिलेगा इस पर्सन के साथ। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इस पर्सन के साथ आपको कंफर्टेबल फील होगा, कंफर्टेबल रिलेशनशिप होगा। प्यार तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कंफर्टेबल होगा। कभी भी कोई ट्रस्ट इशू नहीं रहेगा, ये पर्सन किसी और के पास जा रहा है, मुझे छोड़ के जा रहा है, इस तरह का चीज़ नहीं होगा। आप ये पर्सन जो है बिल्कुल आपसे ही प्यार करेंगे, आपके पास रहेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आप जो है अपने ऊपर फोकस भी करोगे, ठीक है।
एक पर्सन जब 2 पर्सन जब रिलेशनशिप में होता है ना, तो ये टेंशन लगा रहता है कि कहीं मुझे छोड़ के नहीं चला जाएगा, कहीं और तो नहीं चला जाएगा, ये सारी टेंशन चलती है। और शायद वो पर्सन कुछ काम ही नहीं कर पाता अपनी लाइफ में, ठीक है, फिर उसका पर्पस जो होता है, लाइफ पर्पस ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो पर्सन है आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, और ये तो आपको ट्रस्ट बिल्कुल अपने ऊपर करवा ही देंगे, ठीक है, अपने प्यार के थ्रू, और आपको शांति होगी, और अपने ऊपर जो है आप अपना फोकस करोगे, काम करोगे, बहुत सारी चीज़ें अचीव करोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेच्योरिटी आप लोग जो है, अगर कुछ बचा हुआ है जो नहीं सीखे हो, तो आप दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करोगे, ठीक है। हो सकता है कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इनमें जो कमी है ना वो आप पूरा करोगे, और आप में जो कमी है ये पर्सन पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए चीट्स के थ्रू देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल 1 अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन का लुक कैसा होगा, ठीक है। मीडियम हाइट होंगे, सेंसिटिव होंगे, और इसमें लुक के साथ साथ और नेचर भी है, सो ये सारी दिख रही है। सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे, योर लवर बिल्कुल आपके प्यार करने वाले पर्सन होंगे। ब्यूटीफुल एंड बिग आइज़ दिख रहा है। आउटस्पोकन जो होगा मुँह पे कह देंगे, मैंने बताया। पेट्स, एनिमल लवर मैंने आपको बताया ये होंगे। ग्रे आइज़ हो सकता है इनका। स्वीट पर्सन होंगे, एंड नेचुरल पिंक लिप होगा इनका। बोल्ड होंगे, ऑफकोर्स होंगे। टॉल नोज़ दिख रहा है यहाँ पे। नेचुरल लवर होंगे, ओके। अट्रैक्टिव होंगे। आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी होगी, ओके। मार्वलस, गॉर्जियस आया है, और लवली। तो ये जो पर्सन है आपके होंगे गॉर्जियस एंड लवली। फेयर होंगे, गोरे होंगे, फुल लिप्स, और एक सेकेंड, अम्यूजिंग, ओके। वाइट लिप्स, ब्लॉन्ड हेयर, शॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट हेयर उनका। एंजेलिक लुक होगा इस पर्सन का, ठीक है। स्ट्रेट नोज, पेल कलर, मतलब गोरे ही दिख रहे हैं। क्लेवर है, और कर्व लिप्स है। ग्लोरियस, काफ़ी चमकदार, सुंदर होंगे। दैट्स ग्रेट। फूडी, खाने वाले पर्सन होंगे, खाना बहुत पसंद होगा, आप खाना बनाना सीख लो। ब्लो शेप्ड लिप्स, फ्लैट नोज, गुड लुकिंग, अच्छे पर्सन होंगे, अच्छे देखने में होंगे। डीप सेट आइज, मस्क्यूलर, अट्रैक्टिव, almond eyes, social, yes, emotional, इनकम्पेरेबल, मतलब काफ़ी लोगों सबसे डिफरेंट होंगे, ठीक है। ग्रे आई, फुल लिप्स, एलिगेंट, बोनी, पतले हो सकते हैं, पतले दुबले। फेयर, अगेन फिर से आया है। स्ट्रेट हेयर, रिलीजियस, काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक दो हम और देखेंगे, फिर ख़त्म करेंगे। डिफेंसिव, प्रोटेक्टिव होंगे आपके पर्सन, ओके। ओशन ब्लॉन्ड हेयर कलर, हेजल आई हो सकता है। स्टनिंग लुक होगा। एक लास्ट देखते हैं, क्यूटी पाई, काफ़ी क्यूट होंगे, सुंदर होंगे, ठीक है। सो देखते हैं नेम इनिशियल क्या होगा आपके पर्सन का, ओके। लेट्स चेक इट आउट। एक्स, यू, डी, वाई, एक्स अगेन, एस, पी, यू, जे, एच, जी, जे, ए, डी, डी अगेन, ओके। टी, सी, एच, आई, के, पी, ओ, एल, जेड, एक लास्ट देख लेते हैं, एम। सो ये सारे नेम इनिशियल है आपके पर्सन के लिए, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। सो 5 अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन से आपकी शादी कब तक हो सकती है। 5 वीक हो सकता है, जो नहीं मिलो 5 वीक में मिलो। 3 मंथ्स, 2 ईयर में आपकी शादी हो सकती है। 4 मंथ्स, 9 मंथ्स, ओके।
20 मंथ्स, 2 ईयर, 9 मंथ्स। जिनका मंथ्स में आ रहा है ना, वो हो सकता है उतने टाइम में मिल जाए, ठीक है, या ज़्यादा मंथ्स में आ रहा है तो उतने मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है। ईयर में जिनका आ रहा है वो उनकी तो शादी होगी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि यहाँ जो मैसेज आया है वो ये आया है कि आप लोग जो अपने पार्टनर से जल्दी मिलोगे, तो 5 वीक्स हो सकता है, ठीक है, 1 वीक, 3 वीक, इस तरह से वीक या मंथ्स। लेकिन ये जो आ रहे हैं ना मंथ्स, हो सकता है ये तो मिलने के लिए, लेकिन जो ईयर आ रहे हैं वो शादी के लिए हो सकते हैं, ठीक है। 15 मंथ शादी के लिए हो सकते हैं, 1 ईयर शादी के लिए हो सकते हैं, 2 ईयर शादी के लिए हो सकते हैं, ओके। 5 मंथ्स भी शादी के लिए हो सकते हैं, 3 मंथ्स मिलने के लिए, 1 ईयर, 7 मंथ्स, 14 मंथ्स, 3 ईयर फॉर मैरिज, 29 मंथ्स, 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, 27 मंथ्स, 7 ईयर्स, 4 ईयर, 16 मंथ्स, 22 मंथ्स, 2 ईयर, 3 ईयर। आप 3 और 2 ईयर ही मान के चलो आपके इतने टाइम में शादी होगी, ओके। सो पाइल 2, अब हम देखेंगे आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या है, हो सकता है, ओके। सो पेंटर हो सकते हैं वो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट, इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, हेयर ड्रेसर, ब्लॉगर, ठीक है। सो इट मीन्स यूट्यूबर होंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यूट्यूबर आ भी गया, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, IAS, IPS, IFS ऑफिसर या फिर स्टेट PCS ऑफिसर, डॉक्टर, गेम मेकर, ओके, बारटेंडर, सिंगर, मेकअप आर्टिस्ट, दैट्स ग्रेट, मेंटल हेल्थ काउंसलर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगेन, राइटर, IAS, IPS, ओके, हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जस्टिस से बोला था तो हो सकते हैं IAS, IPS हो, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, स्टेट PCS ऑफिसर, बैरिस्टर मीन्स जो लंदन से, इंग्लैंड से लॉ पर की पढ़ाई करते हैं वो लॉयर, जज, देखिए कितना ज़्यादा रेजोनेट कर, एडवोकेट, वाओ अमेजिंग, मैजिशियन, ब्यूटिशियन, एक लास्ट देखेंगे वो है मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट। तो ये सारे प्रोफेशन आपके पर्सन के हो सकते हैं, ओके। देखते हैं कि आप अपने पर्सन से कहाँ मिल सकते हो, कौन से प्लेस पे, मतलब सबसे क्लोजेस्ट प्लेस लाइक बुक स्टोर, ओके, स्कूल, ट्रेन स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन मिलोगे जहाँ रहते हो वहाँ से बाहर, सिनेमा, फ्रेंड्स के घर पे, कैफ़े कॉफ़ी डे, ओके, CCD में, ऑर्फनेज में मिल सकते हो आप लोग, मोबाइल स्टोर, शोरूम, ओके, अब्रॉड बाहर मिल सकते हो, एयरपोर्ट पे, ओके, ट्रैवल करते वक्त मिलोगे, हो सकता, वर्क प्लेस, पार्क, टेम्पल, ज़ू, पार्क, रेलवे स्टेशन, ऑलराइट, एयरपोर्ट, अगेन एयरपोर्ट, बेकरी, मार्केट, हॉस्पिटल, पार्टी, अनएक्सपेक्टेडली कहीं भी मिल सकते हो आप लोग, नियर होम, घर के बगल में, स्टोर, और एक इसके बाद लास्ट इंस्टीट्यूट हो गया, और एक लास्ट है मॉल, एंड एक खुद से आया प्यारा सा वो है फूड कोर्ट, मतलब आपके पर्सन तो फूडी है और खाने वाली जगह पे हो सकता है मिल सकते हैं। लेट्स सी कि आप किस मंथ में अपने पर्सन से मिलोगे, सितंबर, अक्टूबर, जून, या फिर मिल गए हो, बहुत सारे लोग मिल गए हो जो रिलेशनशिप में होंगे, जुलाई, या फिर इस मंथ में आपकी शादी होगी, ओके, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, मार्च, ओके। शादी किस मंथ में होगी देखते हैं, मई, दिसंबर, हो सकता है इस दिसंबर किसी की शादी हो भी रही हो, नवंबर में भी हो रही हो, ठीक है, कुछ दिन बचे हैं, अगस्त, अगेन अगस्त, विच मीन्स नेक्स्ट ईयर, अप्रैल, ओके, सितंबर, दिसंबर अगेन। सो ये सारे मंथ्स हैं जिस वक्त आपकी शादी हो सकती है, या फिर अपने पर्सन से नहीं मिले हो तो मिल सकते हो, ओके। एक लास्ट चीज़ जो हम देखेंगे कि आपके पर्सन कहाँ के हो सकते हैं, ओके। सो गोवा आया है फर्स्ट, सेकेंड जापान, ओके, जापान अगेन, ओके,
नॉर्थ अमेरिका। तो आगे देखते हैं, दिस तुर्की, इटली, पंजाब, ऑस्ट्रिया, ओके, सेम कंट्री, गुजरात, मेक्सिको, राजस्थान, उत्तराखंड एंड पाकिस्तान, सेम डिस्ट्रिक्ट, यूएसए एंड मणिपुर, आयरलैंड, पोलैंड, अरुणाचल प्रदेश, साउथ कोरिया, महाराष्ट्र, मलेशिया, सेम कंट्री, महाराष्ट्र काफ़ी आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल, गुजरात एक बार ऑलरेडी आ चुका है, सैन फ्रांसिस्को, बहरेन, हिमाचल प्रदेश, एक लास्ट हम देख लेते हैं वो है बिहार। ओके, सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, सो माय डियर फैमिली, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म होती है पार्ट 2, और होप कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी, समझ आई होगी, हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपनी क्वेरीज़ बताएं और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें। बस मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, भगवान को धन्यवाद करो, ठीक है। इससे आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आप मैनिफेस्टेशन भी करो, ठीक है। आप नहीं कुछ कर पाते हो, बहुत बिजी हो, तो कम से कम ग्रैटिट्यूड तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपके पास जो कुछ भी हो सारी चीज़ों के लिए आप धन्यवाद भगवान से करो, ठीक है। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।